रहमान अस्सलाम वालेकुम, मैं जमीला राशिद। तो गाइस आज मैं ये लेगिंग लेकर आई हूँ जो 6 मंथ बेबी बाबा दोनों के लिए है। इसके साथ देखें, मैंने लेगिंग इसलिए कह रही हूँ कि मैंने इसके साथ जो है वो सॉक्स अटैच किए हुए, सॉक्स कह लें, बूट कह लें, इस तरह मैंने इसको बनाया हुआ है। और इसकी अगर आप देखें यहाँ पर लेंथ की बात करते हैं, क्योंकि ये जब आप पूरी जब वीडियो देखेंगे आपकी समझ में आ जाएगी। यहाँ से आपको नापना है, यहाँ तक इसकी लेंथ है 12 इंच के करीब बनाया हुआ है। और ये लेगिंग मैंने जो है वो कार्डिगन के साथ इस तरह बनाया हुआ है, ठीक है। ये आप कार्डिगन देख सकते हैं, ये मैं पहले इसकी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, मेरे चैनल पे आप खोल के देखिएगा, इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। इस तरह देखिए मैंने बनाया हुआ है। ये जो डिज़ाइन मैंने इसमें भी यही डाला हुआ है, बड़ा छोटा सा और बहुत खूबसूरत सा लुक है। बहुत जल्दी बिगनर जो है वो बहुत आसानी से इसको फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल मैंने आसान तरीके से इसको समझाने की कोशिश की हुई किस तरह इसको बनाना है। और देखिए 12 इंच के करीब ये है, 12 इंच के करीब ये है। आप ये दोनों जो लेंथ है अपने बेबी बाबा दोनों के हिसाब से, जो इसके लिए भी बना रहे हो उसके हिसाब से आप देखिएगा। ऊन की अगर थ्रेड की बात करते हैं तो 80 ग्राम के करीब मेरे पास 2 बॉल थे। इसमें से देखें 160 ग्राम के करीब 2 बॉल थे, ठीक है। दोनों को मिला के 160 बन जाता है। तो उसमें से देखें ये मेरे पास थ्रेड बचा है, ठीक है। 160 ग्राम के करीब के पास मेरे पास ये थ्रेड बचा है, क्योंकि हमने सॉक्स भी इसके अंदर अटैच किए हुए हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और बिल्कुल बहुत आप वीडियो देखिएगा, मैंने बहुत कोशिश की है कि आसान तरीके से इसको समझाऊं। और नेफे की बात करें तो देखें कितना खूबसूरत सा इसका लुक है। बहुत मैंने ईजी तरीके से इसको बताया हुआ है कि किस तरह इसको बनाना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दे, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दिएगा, थंब को भी क्लिक कर दिएगा। बेल आइकॉन को प्रेस करने से ये होगा कि आप मेरी जो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाएगी। तो चले देखते हैं इसको किस तरह बनाना है। तो देखिए मैं बैली कंपनी का डबल नेट ऊन इस्तेमाल कर रही हूँ। 4 प्लाई का ये ऊन है, 80 ग्राम का एक ये बॉल है, ठीक है। इसको इस्तेमाल करने के लिए मैंने 9 नंबर की सिलाई बनाई है। वरना आप कोई सा भी ऊन जो लें आप अपनी सिलाइयों के हिसाब से, मतलब ऊन के हिसाब से सिलाइयाँ लीजिएगा, ठीक है। और ये मेरी 9 नंबर की राउंड सिलाई हैं, बड़ी सिलाइयाँ हैं। ये देखें हर तरह की होती हैं, जो भी आपके पास राउंड सिलाइयाँ हो वो आप 9 नंबर की इस्तेमाल करिएगा। आगे जाके मैं देखें इससे बॉर्डर बनाऊँगी, ऊपर का जो बॉर्डर बनाएंगे तो हम इससे बनाएंगे। और ये देखें छोटी मेरे पास देखें इस तरह की ये छोटी भी है। जब हमें सॉक्स बनाने के लिए आगे जब हम करेंगे तो ये छोटी जो है इस तरह की ये राउंड सिलाइयाँ भी हमारे काम आएंगी। और ये इस तरह की, अगर ये नहीं है छोटी या छोटी बड़ी, जो दोनों में से नहीं है, बड़ी से भी हम बना सकते हैं, छोटी से भी बना सकते हैं। और इस तरह ये गला बनाने की सिलाइयाँ आती हैं, हर साइज़ आता है, 9, 10 यानी 4 ml की, mm की, जो भी आपके पास हो गला बनाने की। ये मेरे पास 9 नंबर की हैं, इस तरह ये मेरे काम आएंगी आगे जाके, ठीक है। और ये थोड़े से स्टिच मार्कर की ज़रूरत है, मुझे तो वैसे नहीं होता है, लेकिन ये है कि जब मैं आपको समझाऊंगी तो ये थोड़े से स्टिच मार्कर की हमें ज़रूरत होगी जी। तो देखिए मैंने इसमें जो है वो 34 फंदे कास्ट ऑन किए हैं और सिंगल धागे से मैं इसमें फंदे कास्ट ऑन करती हुई गई हूँ, ठीक है। 34 फंदे। अब ये हमारी देखिए राइट साइड है, जहाँ से हमने फंदे कास्ट ऑन किए थे, ये हमारी राइट साइड है। और अब हम बैक में आ गए। अब बैक में हम एक सिलाई अभी फ़िलहाल ये वाली हम नेट करके जाएंगे, क्योंकि हमें राइट साइड से बनाना है। तो हम ये जो है वो नेट करते हुए जाएंगे। चाहे तो इसको आप पहले बना लीजिएगा या आप इसको स्लिप इस तरह कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह ये स्लिप करने के बाद पूरी सिलाई मैं इसको नेट करके हमें बनानी है। तो मैं ये पहले पूरी सिलाई नेट करके बनाऊंगी और फिर आगे आपको स्टेप बताऊंगी कि हमें बूट कह लें, सॉक्स कह लें, जो भी कह लें आप इसको, तो हम किस तरह बनाएंगे ये मैं आपको बताऊंगी। पहले मैं पूरी सिलाई नेट कर लूँ। देखिए मैंने एक सिलाई कर ली है। बैक सिलाई करने के बाद मैं राइट साइड पे हूँ और मैंने फंदे किस तरह देखिए डिवाइड किए। 34 फंदों को मैंने किस तरह किया है कि ये देखें बीच में मेरा ये एक फंदा है, इसके फ़ौरन बाद हम यहाँ पर इजाफा करेंगे शुरू में। और 15 फंदे यानी 15 फंदे बनाने के बाद बीच में मैंने ये 2 फंदे रखे हुए, हम एक इधर इजाफा करेंगे और 2 फंदे बनाने के बाद इधर इजाफा करेंगे, ठीक है। ये 2 फंदों के आसपास यहाँ पर फंदे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर हमने 15 फंदे बनाएंगे और फिर बनाने के बाद हम एक फंदे से पहले यहाँ पर इजाफा करेंगे। देखिए किस तरह हमें इजाफा करना है। एक फंदा हमने स्लिप किया और जिस तरह भी आप फंदे बढ़ाते हैं आप उस तरह फंदे बढ़ा लीजिएगा। मैं देखें इस तरह करके ये एक फंदे का इजाफा किया और मार्क को अपने पास लेकर आ गई और बीच में हमारे 15 फंदे हैं, ठीक है। ये हमने 15 फंदे इस तरह बनाने हैं।
तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड देखें ये 15। ठीक है, 15 फंदे बढ़ाने के बाद मार्क को हम अपने पास ले आएंगे और इसके फ़ौरन बाद ये 2 फंदों से पहले हम इजाफा करेंगे। अब देखें ये 1 फंदे का इजाफा हुआ, बीच में हमारी ये 2 फंदे बनाएंगे। ठीक है, ये 2 फंदे हमने इस तरह बनाए और फ़ौरन बाद हमने 1 फंदे का इजाफा कर लिया। अब देखें ये 2 फंदे बढ़ाने के बाद बीच में हमारे पास यहाँ पर आ गए कुल टोटल 4 फंदे। ठीक है, ये हमने मार्क को अपने पास करा और इसके फ़ौरन बाद हमें 15 फंदे गिन के जो है वो बनाने हैं। इस तरह काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, इसी तरह काउंट करके मैं 15 फंदे बनाऊंगी। ये बनाते हुए आ गई ये मेरा 14 और 15। ठीक है, 15 फंदे हमने बना लिए, मार्क को अपने पास ले आएंगे। ठीक है, और फ़ौरन बाद यहाँ पर हम 1 फंदे का इजाफा करेंगे। ठीक है, ये हमने 1 फंदे का इजाफा कर लिया और आखिरी वाला फंदा हमने नेट करके बना लिया। तो ये हमारी देखें इसी तरह हम इजाफा करते हुए गए। ये हमारी पहली सिलाई ख़त्म हो गई, हम बैक में आ गए क्योंकि गार्डर स्टिच कर रहे हैं, तो दोनों तरफ से हम नेट करके ही इसको बनाएंगे। ठीक है, ये 1 फंदा हमने इस तरह स्लिप किया और हमने इसको ये देखें ये वाला जो फंदा हमने इजाफा किया इसको हमने बना लिया और ये हमने तमाम फंदे अब हमें नेट करके बनाने हैं। जो हमने इजाफे वाले फंदे भी हैं और जो बीच के फंदे हैं, तमाम फंदे हम नेट करके इसी तरह मैं इसको पूरी सिलाई नेट करके बना के कंप्लीट करूँगी। तो देखिए मैंने बैक सिलाई कंप्लीट कर ली है, नेट करके बना लिया। राइट साइड पे आ गए हैं। राइट साइड पे इसी तरह हमने देखें अब यहाँ पर देखें 2 फंदे हो गए हैं। पहले ये वाला 1 फंदा हटा लेंगे तो ये हमने 1 फंदे का इजाफा किया। बीच में भी देखें 2 फंदे बनाने के बाद ये फंदा इजाफा हुआ, एक ये फंदा। तो यहाँ पर इस तरह हमारे फंदे बढ़ेंगे, यानी हमें 5 फंदे इसी तरह बढ़ाने हैं। यहाँ पर भी 5 फंदे बढ़ाऊँगी, इस तरफ भी 5 फंदे, फिर ये फंदे बीच के बनाने के बाद और इस तरफ भी 5 फंदे, फिर ये 15 फंदे बनाऊंगी और इस तरह यहाँ पर भी 5 फंदे। अभी 1 फंदा बन गया, एक और मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह बनाना है। देखें धागे को हम इस तरह लेके बाहर की तरफ ले जाएंगे और ये 1 फंदा हम बनाएंगे इस तरह। ये बनाया, उसके फ़ौरन बाद हमें 1 फंदे का इस तरह ये देखें हम इस तरह इजाफा कर रहे हैं। ये बनाने के बाद मार्क को अपने पास ले जाएंगे। ये बीच में हमारे 15 ही फंदे होंगे। ठीक है, इस तरह हम काउंट करके ये 15 फंदे तो हमारे बीच में इसी तरह चलेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड ये 15। ठीक है, कर लिया हमने। अब हमें क्या करना है, मार्क को अपने पास ले आएंगे और ये हमारे जो ये 4 फंदे हमारे बीच के हैं, इससे पहले हम 1 फंदे का इजाफा करेंगे। ठीक है, और बीच के ये तमाम फंदे यानी अब बीच में हमारे इजाफा होता चले जाएगा। ये हम तमाम फंदे यानी 4 फंदे फ़िलहाल तो हम इसको सीधा करके बनाएंगे, यानी नेट करके बना लिए हमने इसको और इसके फ़ौरन बाद हमें 1 फंदे का इजाफा करना है। ठीक है, ये हमने इजाफा कर लिया और मार्क को अपने पास ले आएंगे और बीच में हमारे 15 फंदे हमें इसको इस तरह नेट करके बनाना है। ये फंदे पूरे बनाने के बाद मैं इसको एंड में भी इजाफा करूँगी। ये 15 फंदे बनाने के बाद ये आखिरी हमारा 15 फंदा बन गया और बनाने के बाद मार्क को हम अपने पास ले आएंगे और 1 फंदे का हम इस तरह इजाफा करेंगे। ठीक है, ये हमने इसको 2 फंदों को नेट करके आखिरी के हमने बना लिए। अब देखिए ये 1 फंदा बनाने के बाद ये 2 फंदे इजाफा यहाँ पर हो गया। ठीक है, 2 दफ़ा मैंने आपको दिखा दिया। अब ये हमें पूरी लाइन जो है वो बैक हमें बिल्कुल जो है वो नेट करके बनाना है। ये हमने इस तरह धागा बाहर किया और पूरी सिलाई हम नेट करके बनाएंगे। ठीक है, ये हमारे इजाफे वाला फंदा भी मार्क को अपने पास ले आएंगे और इस तरह हमें पूरी सिलाई देखें मैं इसको नेट करके कंप्लीट करूँगी। तो मैं इसको कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ।
जी, तो देखिए मैंने 2 ये इस तरह की, एक तो मेरी ये बैग बनाने के बाद रिजेस आई है, 2 सिलाइयाँ मैंने इस तरह कर ली। यानी देखें यहाँ पर आप देखें तो 2 फंदों का इज़ाफ़ा हुआ है, ठीक है। बीच में आप देखें तो ये 2 फंदे अगर आप बीच के हटाने के बाद हमारे यहाँ पर 6 फंदों का इज़ाफ़ा हो गया, ठीक है। 2 फंदे ये हैं और 2 फंदे हमारे ये हैं, ठीक है। तो यहाँ इस तरह ये 2 फंदों का इज़ाफ़ा हुआ है 2 फंदों से पहले, और इधर भी हमारे ये 2 फंदों का इज़ाफ़ा हो गया। तो मुझे यहाँ पर देखिए इस तरफ 5 फंदे बनाऊंगी, यानी 3 फंदे और इज़ाफ़ा करूंगी। इसी तरह सेम बनाने के बाद 3 फंदे इज़ाफ़ा करूंगी, फिर मैं आगे आपको स्टेप बताऊंगी। यानी यहाँ पर 5 फंदे हो जाएंगे, बीच में भी यहाँ पर 5 फंदे, इधर भी 5 फंदे और इधर भी 5 फंदे। कुल टोटल हमारे यानी बीच में 10 फंदे इज़ाफ़ा हो रहा है, इधर और इधर 5 फंदों को लेके यानी 20 फंदों का हमारा इज़ाफ़ा होगा, ठीक है। ये बनाने के बाद आगे मैं आपको स्टेप बताती हूँ। जी, तो देखिए मेरे इज़ाफ़ा करते हुए मैं यहाँ पर गई हूँ और मैंने देखिए यहाँ पर एक फंदे के बाद मेरे यहाँ पर जो इज़ाफ़ा हुआ है देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 फंदों का मेरे यहाँ इज़ाफ़ा हुआ है, 15 फंदे बीच में थे और आप ये देख रहे हैं इस तरह का ये इस तरह वी शेप आ गया है। और मेरे पास यहाँ पर 2 फंदों को अगर छोड़ते हैं, वैसे हम काउंट करेंगे क्योंकि हमारे बीच में 12 फंदे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये 10 फंदे तो हमने बीच में ये 2 फंदे हमने रखे थे, उसके 2 फंदों से पहले जो है वो 1 फंदा इज़ाफ़ा किया था, 2 फंदे बनाने के बाद फिर 1 फंदे का इज़ाफ़ा किया था। तो इस तरह ये मेरे बीच में 10 फंदे कंप्लीट हो गए और बीच में ये वैसे 12 फंदे हैं, ठीक है। तो 10 फंदे बीच में इज़ाफ़ा हुआ है, 15 फंदे बनाने के बाद इधर भी आप एंड में देखेंगे तो ये 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 1 फंदा हमारा हमने इसको एक्स्ट्रा रखा था ताकि हमें इससे पहले जो है हमें फंदे इज़ाफ़ा करना था। तो कुल टोटल मेरे पास यहाँ पर 54 फंदे कास्ट ऑन हो गए हैं। अब मैं इसको देखें, मेरे पास अगर ये रिजेस छोड़ देते हैं तो 1 2 3 4 5 रिजेस हैं। इसी तरह मैं दोनों तरफ से निट करके जाऊंगी और मज़ीद 5 रिजेस और लाऊंगी। यानी एक ये जो रिजेस आती है ये 2 सिलाइयों से बन के, यानी राइट साइड से बनाएंगे और बैक से बनाएंगे तो फिर एक हमारी रिजेस आएगी। तो 10 सिलाइयाँ राइट साइड से, 10 सिलाइयाँ बैक से, यानी दोनों तरफ से 10-10 सिलाइयाँ करने के बाद 20 सिलाइयाँ हो जाएंगी। तो ये इस तरह की 5 रिजेस आ जाएगी, ठीक है। तो ये मैं पहले 5 रिजेस कंप्लीट कर लूँ, मार्क को हटा देंगे। बस अब हमें जो है वो दोनों तरफ से निट करते हुए जाना है, ठीक है। इस तरह ये हम दोनों तरफ से निट करके जाएंगे और 20 सिलाइयाँ करने के बाद मेरी 5 रिजेस आ जाएंगी। मार्क को हम यहाँ पर देखिए हटा रहे हैं, ठीक है। इस तरह बस अब हमें बनाते हुए दोनों तरफ से निट करते हुए जाना है, ठीक है। ये देखिए आप ये शेप आप जो देख रहे हैं दोनों तरफ से, ये एडी का जो आ जाता है, ये एडी का शेप आ गया। तो अब दोनों तरफ से निट करके 5 रिजेस डालने के बाद फिर मैं आगे आपको स्टेप दिखाती हूँ। जी, तो देखिए मैंने यहाँ पर रिजेस मेरी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। मैं आपको गिन के दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पर मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो गई थी लाइन, उसके बाद मैंने यहाँ पर 5 रिजेस और डाली, यानी 20 लाइन के लिए 10 इस तरफ से और 10 बैक से। तो इस तरह यहाँ पर हमारी 5 रिजेस आ गई, 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरह ये 5 रिजेस करने के बाद अब मैंने इसको बीच का हम शेप देंगे यहाँ पर, और मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है किस तरह के 22 फंदे मैंने यहाँ शुरू में रखे हुए, बीच में मेरे यहाँ 10 फंदे, एक फंदे के साथ हम इसको यहाँ पर डिक्रीज करेंगे, इसलिए मैंने 10 फंदे बीच में रखे हैं और 22 फंदे एंड में। तो किस तरह हमने अभी हम फिलहाल ये यहाँ पर सीधी ही करके बनाएंगे। अब हमें अगर आप चाहें तो दोनों तरफ से सीधा करके बनाइएगा। मैं थोड़ा सा यहाँ से अब राइट साइड से तो निट करूँगी, बैक से मैं हम पलट करके बनाएंगे। अभी फ़िलहाल ये देखें, मुझे इस तक मार्क तक जो है वो सारे फंदे फ़िलहाल तो मैं निट करके, ये 22 फंदे हैं, 22 फंदे हैं। मैं गिन के भी आपको बता देती हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ठीक है। मैं ये बनाती हूँ मार्क तक, फिर आपको बताती हूँ। जी, तो देखिए बनाते हुए मार्क तक आ गई हूँ। ये 22 फंदे तो हम इसी तरह अभी फ़िलहाल हम इस तरह इसको नेट करके मैंने बना लिया। बैक से हमें इसको ये अब जो हम ये वाली लाइन करेंगे बीच वाला हिस्सा, वो मैं आपको बताऊंगी इसको हम किस तरह डिक्रीज करेंगे। अभी फ़िलहाल ये हमारे बीच के हमारे देखें 10 फंदे, 1 2 3 4
5 6 7 8 एंड ये 9। ठीक है, ये हमारा 10वां फंदा है। मार्क को हम हटा देंगे क्योंकि देखिए यहाँ पर भी 22 फंदे होने चाहिए। बिल्कुल हिसाब से जो है वो हमें करना है ताकि शेप हमारा बीच का सही आए। ठीक है, ये जो हमारा 10वां फंदा है इसको हम क्या करेंगे, ये हमें पलटना है। ठीक है, एक ये हमने इस तरह देखे किया और इसको अंदर से डाल के निडल को वापस लेके इसको, और ये हमने धोखा एक कर लेना है। ठीक है, इस तरह ये हमने पलटना है ताकि ये हमारी अच्छी सी ये इस तरह चेन बनेगी। अब हमने वापस यहीं इसी तरह पलट के, और ये मैं जो 10 फंदे हैं बीच के, मैं इसको नेट ही करके पल करके बनाऊंगी। आप चाहें तो दोनों तरफ से नेट करके बनाइएगा। एक फंदा हम स्लिप कर रहे हैं और बाकी के ये जो हमारे 9 फंदे हैं, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये जो 10वां फंदा है आप हमें देखें इसी तरह डिक्रीज करना है। ठीक है, डिक्रीज हमें इसी तरह करेंगे। ठीक है, बीच के हमारे 9 फंदे रह जाएंगे। ये जो 10वां फंदा है ये वाला, और इसके बाद वाला हम 2 का 1 कर देंगे। ठीक है, एक ये हमारा पर्ल ऊपर बैक से डिक्रीज होगा और एक फंदा हमारा राइट साइड से डिक्रीज होगा। वापस पलटेंगे और ये देखें फिर से हमें 9 फंदे लेने हैं। इस एक फंदे को हम स्लिप करेंगे और बाकी इसको भी हम काउंट करेंगे 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, 9 फंदे बनाने के बाद जो 10वां फंदा होगा इसे हम क्या करेंगे, ऐसे इसको इस तरह लिया और इसको अंदर से इस तरह लेंगे। ठीक है, ये लेके हमने पीछे से 2 का 1 कर देना है। ठीक है, फिलहाल तो देखें दोनों तरफ से 2-2 फंदे हमारे डिक्रीज हो गए। वापस लेंगे और पलट लेंगे इसको, और पीछे से ये देखें ये हमें अब की बार 9 ही फंदे हमें बनाने हैं। 1 2 3, चाहे तो बीच के दोनों तरफ से फंदे निट करके भी बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारे 9 फंदे हम इसको निट करेंगे और 10वें फंदे को लेके दूसरी साइड के फंदे से हम इसको डिक्रीज कर देंगे। ये देखें ये जो हमारा 10वां फंदा होगा ये वाला, और इसको दोनों का 2 का 1 कर देंगे। एक दफ़ा और मैं आपको दिखाती हूँ, बस इसी तरह हमें डिक्रीज करते हुए जाना है। देखिए ये हमने इसको फंदे को स्लिप किया और 9 फंदे हम बनाएंगे। इसको भी हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड ये 9। ठीक है, 9 फंदे बीच के बनाने के बाद ये जो 10वां फंदा होगा इसे हम क्या करेंगे, ऐसे इसको लेंगे और इसकी अंदर की साइड से इस तरह डालेंगे इसको, और पीछे से ये और ये वाली साइड हम 2 का 1 कर देंगे। ठीक है, इसी तरह देखिए हमें बनाते हुए जाना है। अब ये देखें आप इस तरह का बीच का हमारा शेप आ जाएगा। पलट लेंगे और पीछे से एक फंदा हम इस तरह स्लिप करेंगे और इसको भी हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड ये 9। ठीक है, और ये जो 10वां फंदा होगा इसको और इसको हमने 2 का 1 कर देना है। बस मैं इसी तरह डिक्रीज करूंगी दोनों तरफ से। दोनों मैं आपको बता दूंगी कितने फंदे मैं डिक्रीज कर रही हूँ, थोड़ा सा शेप आ जाएगा और फिर मैं कुल टोटल आपको बताऊंगी मैंने दोनों तरफ से कितने फंदे डिक्रीज किए हैं। अभी तो फिलहाल इसी तरह हम बनाएंगे। ठीक है, देखिए आप कितना ये ऐसा आपको शेप दिखना शुरू हो गया होगा ऊपर की साइड का। बस मैं बनाऊंगी और डिक्रीज करूंगी दोनों साइडों को। मैंने आपको दिखा दिया ये फंदा किस तरह डिक्रीज करना है राइट साइड से, और बैक से हमें किस तरह डिक्रीज करना है। अब आप देखें ये शेप इस तरह का आया है, और मैं ये लाइन करने के बाद फिर आपको बताऊंगी कि मेरे देखें लास्ट फंदे मेरे चल रहे हैं। डिक्रीज का अमल यहाँ पर मैं स्टॉप कर दूंगी। ये लास्ट मेरा राइट साइड से एक यहाँ पर ये रह जाएगा और बैक से ये रह जाएगा। तो इस तरह हम देखें इसको इस तरह ले रहे हैं। ठीक है, ये लेने के बाद हम इसको वापस अंदर निडल को डाल रहे हैं और पीछे से 2 का हम 1 कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने कर लिया। यहाँ से बैक में आ जाएंगे और एक फंदा हम स्लिप कर रहे हैं। 9 फंदे बनाएंगे 1 2 3
4 5 6 7 8 एंड ये 9। ठीक है, ये हमारा फंदा और ये वाला फंदा हम 2 का 1 कर रहे हैं। अब हम देखें यहाँ पर हमारा डिक्रीज़ का अमल कंप्लीट हो गया है। मैंने जो है वो कुल टोटल कितने फंदे डिक्रीज़ किए हैं देखिए, यहाँ पर मैं अगर काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, बीच के ये हमारे जो हमने 10 फंदे रखे थे ये 10 फंदे हैं और एंड में भी 13 फंदे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो ये कुल टोटल हमारे पास आ जाते हैं 36 फंदे, क्योंकि 13 फंदे और 13 फंदे 26 हो जाएंगे और बीच के 10 फंदे यानी 10 फंदे ये हो जाएंगे तो 36 फंदे हो जाएंगे। अब हमारे यहाँ पर जो है वो डिक्रीज़ का अमल कंप्लीट हो गया। ये फंदा हम स्लिप कर रहे हैं और अब की बार देखिए हमने शुरू में क्या किया था कि हम यहाँ से बनाते हुए आए थे और यहाँ से हमने डिक्रीज़ किया था। तो अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को यहाँ से बनाते हुए जाएंगे। ठीक है, जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से हम इसको, क्योंकि अब हमारा डिक्रीज़ का अमल ख़त्म हो गया। इस तरह ये देखें, ये वाला फंदे को भी हम निट करेंगे और इससे आगे वाले फंदे से हम मिला लेंगे। ठीक है, अब इस तरह ये पूरा हमारी यहाँ पर ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ये ज्वाइन हो जाएगा। ये पूरे हमने सीधे करके बना लिए। इस तरह ये देखें कुछ ये शेप आया है। ठीक है, अब हमें जो है वो बैक पर्ल करके बनाऊंगी मैं। ये सिलाई मैं पर्ल करके बनाने के बाद राइट साइड पे आऊंगी और थोड़े से फंदे में इजाफा करूंगी। ठीक है, तो ये मैं पहले पूरे पर्ल करके बना लेती हूँ, उल्टी करके बना रही हूँ मैं। फिलहाल तो हम इसको उल्टी करके बनाएंगे। ये बनाने के बाद फिर मैं राइट साइड पे कितने फंदे बढ़ाऊंगी आपको बताती हूँ। पहले मैं ये वाली लाइन कंप्लीट कर लूँ। जी, तो देखिए मैंने पर्ल करके बना लिया है, राइट साइड पे हूँ और देखिए मैंने, आप ये लुक इसका देख सकते हैं। यहाँ से और यहाँ की अगर बात करें 9 फंदे मैंने यहाँ से डिक्रीज़ किए, 9 फंदे यहाँ से। अब मेरे पास जो है कुल टोटल 36 फंदे रह गए हैं और मैं 4 फंदों का इजाफा करूँगी तो ये हो जाएंगे 40 फंदे। ठीक है, तो 4 फंदे का इजाफा किस तरह करेंगे, एक फंदा हम स्लिप कर रहे हैं, थोड़े थोड़े फासले से इसमें हम 4 फंदों का इजाफा करेंगे। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरह आप फंदे बढ़ा रहे हैं। ये थोड़ा सा बनाया हमने और ये एक फंदे का हमने इस तरह इजाफा कर दिया। ठीक है, फिर हमने ये थोड़े थोड़े फासले से हम जो है वो एक एक फंदे का इजाफा करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा बना लिए एक फंदे का, ये 2 फंदे यहाँ हो गए और अगले वहाँ 2 फंदे हम वहाँ इजाफा कर लेंगे। ठीक है, इस तरह ज़्यादा फंदे तो हैं नहीं, 4 फंदे ही इजाफा करने हैं हमें। तो इस तरह हम 4 फंदों का इजाफा कर लेंगे। ये थोड़ा सा बनाया और इधर इसको बनाने के बाद ये एक फंदे का हम यहाँ इजाफा कर लेते हैं, थोड़ा सा फिर बनाएंगे। ठीक है, ये 3 फंदे हो गए और ये आखिरी चौथा फंदा। ठीक है, 4 फंदे बनाने के बाद अब हमें क्या करना है कि देखिए मैं इसको राउंड में बनाऊंगी। अब मैं बैक को जो है वो बनाने के बाद राउंड में बनाऊंगी और मैं यहाँ से कट मतलब खुला कहाँ रखूँगी ये मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो ये मेरी नेट करके मैंने बना लिया है। अब मैंने क्या करना है, ये वाली सिलाई मैं राउंड में बना लूँगी, पर्ल करके बनाऊंगी, राइट साइड पे आऊँगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि अब हमें यहाँ पर किस तरह यहाँ पर इसको खुला किस तरफ से रखेंगे। जी, तो देखिए मैंने राउंड सिलाइयों पे इसको उतार लिया है। अब हमें क्या करेंगे कि हमने देखिए ये मैं लेफ़्ट पाँव बना रही हूँ, दूसरा पाँव भी मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने दोनों पाँव बना लिए हैं। ठीक है, अब ये देखें दोनों पाँव मैंने सेम इसी तरह बनाए। ठीक है, ये दोनों पाँव मैंने इसी तरह बनाए, ये राइट का है ये लेफ़्ट का है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी हम राइट नहीं, बिल्कुल मैंने देखे ये यहाँ से
जो है वो सेम पूरा यही प्रोसेस करके जो है इसको स्टॉप कर दिया है राइट पैर का। और मैं लेफ़्ट का आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि हम क्या करेंगे कि यहाँ से हमने जो है वो खुला रखना है। लेफ़्ट में हम यहाँ से खुला रखेंगे और राइट साइड से हम जब दूसरा पाँव बनाएंगे तो हम यहाँ से खुला रखेंगे। बस फ़र्क इतना है, बाकी तो यही चीज़ जो यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल सेम दोनों हमें ऐसे ही बनाना है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ से ये जो एंड के ये हमें 13 फंदे जो थे हमारे, इनमें से हमें 7 फंदे ले लेंगे। ठीक है, ये एंड के फंदे हम इस वाली निडल पे उतार लेंगे। तो देखें किस तरह हमें करना है। ये हम इसको पहले यहाँ ले आते हैं। ठीक है, ये इस तरह ले जाके हमने ये 7 फंदे हम इस पे ले आएंगे। ठीक है, ये बस 1-2 सिलाइयाँ देखें मुश्किल होती है, ज़रा सी हार्ड होती हैं ये सिलाइयाँ, इसको बनाना 1-2 सिलाइयाँ ज़रा मुश्किल होती हैं, बाकी आगे जाके जो है वो इजी हो जाती हैं। ठीक है, ये हमने इसको करीब लेकर आएंगे। ठीक है, अब हमने ये वाला धागा जो है इससे ज्वाइन करना है, क्योंकि हमें यहाँ से बीच एंड से खुला रखना है, तो हम इस तरह करेंगे। अब हम इसको ज़रा टाइट करके हमने बनाना है, इसको बहुत टाइट करके ये चीज़ हमने देखें ऐसे लेके, ये मैंने देखे दोनों लेके इसको हमने टाइट बनाना है। ये एक फंदा लिया और इसको हम कस लेंगे। ठीक है, ये टाइट कर लेंगे। ये एक फंदा लिया, यहाँ से हम 7 फंदे लेंगे। ठीक है, तो ये दूसरा, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, 7 फंदे लेने के बाद अब मैं राउंड नहीं बना रही। देखें यहाँ ये 7 फंदे अब हमारे इस यहाँ पर आ जाएंगे, शुरू में आ जाएंगे। अब हमने देखें इसको इसी तरह पलटना है। ठीक है, और ये हमने क्या करना है, यहाँ से पलटने के बाद यहीं से अब हम शुरू करेंगे। ठीक है, ये एक फंदा स्लिप करेंगे और इसको हम सीधा करके बनाएंगे। अब हमें इस तरह ये लाइन सीधी करके बनानी है और ये 2 लाइनें बनाऊंगी, सीधी उल्टी और फिर सीधी। फिर मैं उल्टी की तरफ आऊँगी, यानी 3 सिलाइयाँ हम करेंगे और उल्टी की तरफ आऊँगी। फिर मैं आपको बताऊँगी कि हम जाली कैसे बनाएंगे। यहाँ ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ पर जाली बना रही हूँ, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहें तो यहाँ जाली बनाएं, नहीं तो जो है वो ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं थोड़ी यहाँ पर जाली बना रही हूँ। ठीक है, यहाँ ये फंदे इस तरह इसको हम खींच लेंगे और ये फंदा इस तरह। अब इसमें देखें इसको हमने ज्वाइन करना है, इसको हम टाइट कस लेंगे अच्छी तरह, ताकि जो है ये वाला फंदा, इसको ये जो बीच की ये फंदा आपको दिख रहा है, हम इसी के ऊपर ले लेंगे ताकि हमारे बीच में हमारा झोल ना है। और ये फंदा और इन 2 फंदों को हम इस तरह मिला लेंगे, 2 का 1 कर लेंगे, तो हमारी यहाँ पर जो है वो एक होल नहीं आएगा। ठीक है, इस तरह लेके और अच्छा सा टाइट लेंगे, कसेंगे और ये हमने इस तरह ले लिया। ठीक है, अब ये हमने पूरे जो है वो फंदे, फ़िलहाल तो मैं सीधे करके उतार रही हूँ। ठीक है, इसी तरह खींचते चले जाएंगे। ठीक है, ये सिलाई हमारी जारी है, फिर पर्ल बनाऊंगी, फिर निट करूंगी और जो उल्टी यानी तीसरी सिलाई होगी उसमें मैं आपको बताऊंगी कि वो वाली सिलाई, उल्टी वाली सिलाई हमें किस तरह करनी है। ठीक है, अब मैं ये पूरा इसी तरह बनाते हुए, यहाँ जो हमारा कट था, जो हमारा यहाँ पर हमने ये जो ये कट था, यहाँ तक मैं बनाऊंगी और फिर मैं आगे आपको स्टेप बताती हूँ। एक दफ़ा लुक दिखा देती हूँ कि यहीं से हमने वापस पलटना है। ठीक है, बस ये ऐसे ऐसे खींच के हमें थोड़े थोड़े ये इस तरह इसको खींचेंगे, अपनी तरफ लेते आएंगे। ठीक है, बस इस तरह हमें बनाते जाना है। थोड़ी सी 1-2 सिलाइयाँ ज़रा मुश्किल होती हैं, ज़ाहिर है हम ये राउंड बना रहे हैं, मतलब इस राउंड सिलाई में बना रहे हैं, पूरा गोल तो नहीं घुमा रहे, पलटाना है हमें, लेकिन ज़रा 1-2 सिलाइयाँ लाजमी मुश्किल होती हैं। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर ख़त्म करती हूँ, फिर आगे आपको स्टेप दिखाती हूँ। जी, तो देखिए मेरी यहाँ पर सिलाई, सीधी सिलाई मैंने पूरी बना के यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। ठीक है, अब देखें ये इस तरह
आप देख सकते हैं ये पूरी सिलाई मैंने यहाँ पर बना के कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पर जैसे ये हमारा जो कट आ रहा है वो यहीं से हम देखें पलटेंगे, ठीक है, यहीं से हम पलट के जो है इसको पर्ल बनाएंगे। अब ये सेकंड सिलाई जो है हमारी शुरू हो गई। एक फंदा स्लिप करेंगे, इस तरह हम इसको उल्टा करके बनाएंगे, ठीक है। उल्टा बनाऊंगी, फिर सीधा बनाऊंगी और फिर उल्टी तरफ आऊंगी और वो बताऊंगी वो जो है हमें पर्ल सिलाई किस तरह करनी है। यानी ये दूसरी सिलाई चल रही है और तीसरी सिलाई जो है वो मेरी सीधी होगी। फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमें आगे क्या स्टेप करना है। सिर्फ आपको दिखाना था, यहीं से हमें पलटना है, ठीक है। इस तरह ये हमें पलटना है। अब ये मैं पूरी सिलाई पर्ल करके यहाँ मैं इसको जो है वो यहाँ पर मेरी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। यहीं से हमें सीधी सिलाई लेके फिर दोबारा हमें यहाँ पर इसको ख़त्म करना है। अब मैं उल्टी सिलाई की तरफ आऊँगी। 3 सिलाइयाँ कंप्लीट हो जाएंगी, यानी सीधी हो गई, उल्टी हो गई, पर्ल करके बना ली। राइट साइड पे आऊँगी, सीधी बनाऊँगी, पर्ल पे हमें रुकना है। फिर मैं आपको बताती हूँ जी। तो देखिए मैंने सिलाई कंप्लीट कर ली है और मैं पर्ल की तरफ हूँ, उल्टी सिलाई की तरफ हूँ। हमें क्या करना है, ये उल्टी सिलाई यानी 3 सिलाई के बाद जो हमारी चौथी सिलाई आएगी, यानी चौथी सिलाई हमें किस तरह बनानी है। देखिए एक फंदा हम इसको स्लिप कर रहे हैं, धागा हम बाहर कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद मैं जो है सीधी तरफ से इसको जालियाँ डालूंगी ताकि जो है वो खूबसूरत सा यहाँ पर अक्सर जो है वो शुरू में लूज़ ना हो जाए और खूबसूरत सा लुक आए। तो इसको हम जो है वो नेट करके उतारेंगे। ये उल्टी सिलाई हमें नेट करके उतारनी है, ठीक है। बस आपको दिखाने का ये मकसद था। एक वहाँ पर रिजेस आ जाएगी, उसके बाद हम वहाँ पर जो है होल बनाएंगे डोरी के लिए, ठीक है। ये इस तरह ये पूरी सिलाई, ये देखें एक ये हमारी इस तरह यहाँ पर रिजेस आ गई है, देखें, ठीक है। इसी तरह हमें बनाते जाना है, थोड़े थोड़े इसको लेते जाएंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि थोड़ा सा देखें, ये कोई भी काम करते हैं तो 1-2 सिलाइयाँ जो है वो हमारी जब हम राउंड पे काम कर रहे होते हैं सिलाइयों पे, तो इस तरह थोड़ी सी जो है वो हमें दिक्कत आती है, ठीक है। अब ये देखें यहाँ से ये हमने सीधा ही उतारना है। सिर्फ आपको दिखाने का ये मकसद था कि किस तरह हम थोड़े थोड़ा खींचते चले जाएंगे फंदों को और इस तरह हम इसको निकालते चले जाएंगे, ठीक है। ये अब मैं ये पूरी सिलाई करूँगी, राइट साइड पे आऊँगी और किस तरह हम जाली के लिए होल बनाएंगे वो मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। पहले मैं ये सिलाई कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं आगे आपको स्टेप दिखाती हूँ कि किस तरह हमें बनाना है। तो देखें एक ये मेरी रिजेस आ गई हैं। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ हम जाली बनाएंगे, ठीक है। राइट साइड से हम इसको जाली बनाएंगे। हमने क्या करना है, ये एक फंदा हम इस तरह उतार रहे हैं, धागा बाहर करेंगे और ये 2 फंदे, ठीक है, ये एक फंदा हमने बनाया, ये 2 फंदे हो जाएंगे और धागा अंदर रख के हम यार्न ओवर करेंगे, ठीक है। ये इस तरह हमें, ठीक है, ये देखें एक यहाँ पर जाली बन गई। एक फंदा हम 2 बीच में फंदे बनाएंगे, धागा अंदर करेंगे, 2 का हम इस तरह एक करेंगे, ठीक है। धागा अंदर करेंगे, सॉरी धागा बाहर करेंगे, 2 फंदे बनाएंगे, एक और ये दूसरा, ठीक है। धागा अंदर करेंगे और ये 2 का एक करेंगे, ठीक है। फिर 2 फंदे बनाएंगे, एक और ये 2, धागा अंदर रखा और 2 का एक करा, ठीक है। इसी तरह देखिए मैं बनाऊंगी और एंड तक इसको इसी तरह बना के कंप्लीट करूंगी। 2 फंदे बनाए, धागा अंदर रखा, 2 का एक किया, 2 फंदे बनाए, धागा अंदर किया, 2 का एक किया, ठीक है। ये इस तरह यहाँ पर जो है वो हमारे होल आते जाएंगे। पूरी सिलाई कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमें बैक किस तरह बनाना है। मैं एंड में आ गई हूँ, धागा अंदर रख के 2 का हम एक कर रहे हैं, यहाँ हम 2 फंदे बना रहे हैं, ठीक है। ये आखिरी के 2 फंदे बचे हैं, धागा अंदर रख के इसको भी हम 2 का एक कर देंगे, ठीक है। यहाँ से अब देखें ये चीज़ हमारी कंप्लीट हो गई। बैक में आएंगे और बैक में जैसे एक ये हमने रिजेस डाली थी, इसी तरह हम यहाँ पर जो है वो उल्टी सिलाई में इसको सीधी करके बना लेंगे, ठीक है, यानी नेट करके बना लेंगे हम। अब ये देखें ये हमने
इसको इस तरह किया और धागे को हमने बाहर किया। अब ये पूरी हमें ये वाला यार्न ओवर वाला फंदा भी हम सीधा करके बनाएंगे, ठीक है। ये पूरी सिलाई हमें सीधी करके बना लेनी है। इस तरह, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इस तरह ये यहाँ पर होल आ गया, ठीक है। ये मैं पूरी सिलाई निट करके आपको फिर आगे बताती हूँ। तो देखिए मैंने उल्टी सिलाई को है पलट करके बना लिया। अब हम यहाँ डिजाइन डालेंगे, लेकिन मैं 2 सिलाइयाँ, एक यहाँ पर ये वाली सिलाई सीधी करके बनाऊंगी और उल्टी सिलाई पलट करके बनाऊंगी। 2 सिलाइयों के बाद फिर हम जो है स्वेटर में जो हमने यानी कार्डिगन में जो हमने डिजाइन डाला था वो ही इधर डिजाइन डालेंगे। पहले मैं 2 सिलाइयाँ कर लूँ और एक यहाँ पर मैं फंदा भी बढ़ाऊंगी। फिर हमें हर 4 सिलाइयाँ करने के बाद 5वीं सिलाई में हमें फंदा जो है वो बनाना है, ठीक है। ये इस तरह स्लिप करेंगे और ये ऐसे करना है। देखिए शुरू में हमने क्या करना है, इस तरह लेके ये एक फंदा लिया और पीछे से हमने इसको इस तरह बना लिया, तो ये एक फंदा हमारा इस तरह इजाफा हो गया, ठीक है। अब ये मैं पूरे जो है वो फंदे सीधे करके बनाऊंगी। अभी फ़िलहाल सीधे करके बनाऊंगी, एंड में भी आपको दिखाऊंगी फंदा हमें किस तरह बढ़ाना है, ठीक है। ये मैं एंड में आ जाऊं, ये मैं पूरा इसको बनाते हुए यहाँ पर आऊँगी और इधर भी हम एक फंदा बढ़ाएंगे। जी तो देखिए बनाते हुए एंड में आ गई हूँ और एंड मतलब एक फंदे से पहले हमें जो है वो यहाँ पर फंदा बढ़ाना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें इस तरह एक लिया और इसके बैक साइड से लेके हमने एक फंदा और इजाफा कर लिया, ठीक है। अब ये हमने इसको सीधा करके बना लिया। अब ये वाली पूरी सिलाई हमें जो है वो पर्ल करके, अभी फ़िलहाल मैं उल्टी करके बनाऊंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी कितने मज़ीद फंदों का इजाफा करेंगे और डिज़ाइन भी बताऊंगी कि हमें डिज़ाइन इसमें किस तरह डालना है। पहले मैं इस पूरी सिलाई उल्टी करके बना लूँ, फिर मैं आगे आपको स्टेप बताती हूँ। जी तो देखिए मैंने सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हमने क्या करना है, हर 4 सिलाइयाँ करने के बाद यानी इसके बाद मैं 4 सिलाइयाँ करूँगी और 5वीं सिलाई पे आऊँगी, तो एक एक फंदा यहाँ से शुरू में और एंड में जिस तरह मैंने आपको दिखाया इसी तरह हमने फंदे बढ़ाने हैं। तो मैं कुल टोटल 4 फंदे बढ़ाऊंगी, 4 इस तरफ से और 4 इस तरफ से, तो ये 40 फंदे हैं, मेरे पास आ जाएंगे 48 फंदे, ठीक है। तो मैं इस तरह 4 हर 4 सिलाइयों के बाद 5वीं सिलाई पे फंदा बनाऊंगी। अब एक फंदा हम बढ़ाएंगे। अब हमने क्या करना है, देखिए एक फंदा हमने स्लिप किया, ये वाला फंदा हम सीधा करेंगे और हम वही डिज़ाइन डालेंगे जो हमने कार्डिगन में डाला था, ठीक है। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, फिर से ये सीधा, धागा अंदर, एक उल्टा, धागा बाहर, एक सीधा, धागा अंदर, एक उल्टा, धागा बाहर, एक सीधा, धागा अंदर, एक उल्टा, धागा बाहर, एक सीधा। बहुत छोटा सा डिज़ाइन है और बहुत खूबसूरत सा इसका लुक है, ठीक है। ये एक उल्टा, धागा बाहर, एक सीधा, ठीक है। इसी तरह मैं कंप्लीट करूँगी, फिर आगे आपको उल्टी सिलाई दिखाती हूँ किस तरह हमें बनानी है। तो देखिए बनाते हुए एंड में आ गई, एक सीधा और एक उल्टा बना रहे हैं। ये हम सीधा लेंगे, इसको हम उल्टा लेंगे, ठीक है। धागा हम बाहर करेंगे और आखिरी वाला फंदा भी, क्योंकि ये हमने उल्टा लिया था तो इसको हम सीधा लेंगे, ठीक है। ये पहली सिलाई डिज़ाइन की ख़त्म हुई। 2 सिलाइयों के बाद, हर 2 सिलाइयों के बाद डिज़ाइन चेंज करना है, ठीक है। अब हम जो है वो बैक में आ गए। अब जो बैक में हमें जो जिस तरह फंदा दिखेगा हम उसको इसी तरह बनाएंगे। अब देखिए ये हमारा उल्टा है, ये हमारा सीधा, तो हमने क्या करना है, ये फंदा हम स्लिप करेंगे, धागा हम बाहर करेंगे, ये वाला हमें फंदा सीधा दिख रहा है तो इसको हम सीधा बनाएंगे। अब जो जिस तरह हमें फंदा दिखेगा उसको उसी तरह बना के कंप्लीट करना है। ये सीधा दिख रहा है, इसको सीधा बनाया, ये उल्टा दिख रहा है, इसको हम उल्टा बनाएंगे। तो ये देखें दूसरी लाइन चल रही है, ये सीधा, धागा अंदर, ये उल्टा, धागा बाहर, 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 ये सीधा, धागा अंदर, ये उल्टा, ठीक है। ये देखें ये सीधा दिख रहा है, इसको हम सीधा बनाएंगे, धागा अंदर, ये हमें उल्टा दिख रहा है तो इसको हम उल्टा बनाएंगे। एंड में आ गई हूँ
ठीक है, ये हमें उल्टा दिख रहा है तो हम इसको उल्टा बनाएंगे, धागा हम बाहर करेंगे, इस एक फंदे को हम, क्योंकि ये वाला देखें हमने उल्टा बनाया तो इसको हम सीधा बनाएंगे। ठीक है, इस तरह ये लाइन हमारी उल्टी लाइन कंप्लीट हो गई। 2 सिलाइयों का ये डिज़ाइन था, यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर देखिए तीसरी सिलाई में हमें जो है वो डिज़ाइन चेंज करना है। हर दो ये 2 सिलाई बनाई, फिर 2 सिलाई बिल्कुल सेम बनाएंगे, यानी राइट साइड से जब डिज़ाइन चेंज करेंगे तो जो हमें उल्टा दिखेगा वैसे ही हमने बनाना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये हमने इसको हम स्लिप करेंगे, ये हमारा देखें ये अब सीधा है तो इसको हम उल्टा करके बनाएंगे। बस इस तरह हमें बनाना है, धागा बाहर, और ये हमारा देखें उल्टा दिख रहा है तो इसको हम सीधा बनाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि सीधे के ऊपर उल्टा करना है और उल्टे के ऊपर हमें सीधा करना है। ये देखें ये सीधा दिख रहा है तो इसको उल्टा करा है, ये उल्टा दिख रहा है तो इसको हम सीधा, ये उल्टा बनाएंगे, धागा बाहर करेगी, ये सीधा ये उल्टा दिख रहा है तो इसको हम सीधा बनाएंगे, धागा अंदर, ये हम उल्टा, धागा बाहर, ये हम सीधा। ठीक है, ये हमारा सीधा दिख रहा है तो इसको हम उल्टा, धागा बाहर, ये हमें जो है उल्टा दिख रहा है तो इसको हम सीधा बनाएंगे। ठीक है, ये डिज़ाइन हमारा चेंज हो गया, इसको मैं लाइन को पूरा कंप्लीट करती हूँ। तो देखिए बनाते हुए एंड में आ गई, ये हमें सीधा दिख रहा है तो इसको हम उल्टा करेंगे, धागा बाहर करेंगे, ये उल्टा दिख रहा है तो इसको हम सीधा करेंगे। अब देखिए ये हमने ये आखिरी वाला फंदा धागा अंदर रख के इसको हम उल्टा करेंगे, इस तरह ये हमारा डिज़ाइन बनेगा। अब हमने बैक पे हमें जो जिस तरह फंदा दिखेगा हम उसको इसी तरह बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ये देखें इस तरह, ये यहाँ पर यहाँ से इस तरह खुला आएगा। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट का है तो यहाँ हमें इस तरह खुला रखना है। अब राइट साइड का मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी, पहले मैं ये उल्टी सिलाई कर लूँ और फिर उसके बाद मैं एक फंदा और आपको दिखाऊंगी कि किस तरह हमें बढ़ाना है। देखिए ये हमने स्लिप करेंगे और ये फंदा हमें जो है वो उल्टा दिख रहा है तो इसको हम उल्टा बनाएंगे। ठीक है, ये फंदा उल्टा जो जिस तरह दिख रहे हैं अब हमें उसे इसी तरह बनाना है। ये सीधा दिख रहा है तो सीधा बनाएंगे, ये उल्टा दिख रहा है तो उल्टा बनाएंगे, ये सीधा दिख रहा है, ये हमें उल्टा दिख रहा है, ये हमें सीधा दिख रहा है और ये हमें उल्टा दिख रहा है। यानी एक फंदा हमें नेट करना है, जो हमें नेट दिख रहा है हम इसे नेट बनाएंगे, जो हमें पर्ल दिख रहा है हम इसको पर्ल बनाएंगे। तो ये सिलाई मैं पूरी इसी तरह कंप्लीट करूँगी। फिर मैं क्या करूँगी कि हम हर छठी सिलाई में, देखिए ये 4 सिलाइयाँ हो गई हैं, लेकिन मैं क्या करूँगी 2 सिलाइयाँ और बनाऊँगी, यानी हर छठी सिलाई में, 5वीं सिलाई में नहीं करेंगे बल्कि 6 सिलाइयाँ कंप्लीट करके हम 7वीं सिलाई पे, क्योंकि 4 फंदे तो हमें बढ़ाने हैं तो ये है बहुत जल्दी फिर हमारे फंदे बढ़ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे हर 6 सिलाइयाँ करने के बाद 7वीं सिलाई पे, अब ये चौथी सिलाई है, फिर मैं यहाँ पर डिज़ाइन, जैसे ये शुरू में हमने डिज़ाइन चेंज किया था इसी तरह 2 सिलाइयाँ मैं इसको बना के यानी नेट करके और फिर पर्ल करके फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ हमें फंदा किस तरह बढ़ाना है। 6 सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है, 7वीं सिलाई की तरफ हूँ। और अगर आप डिज़ाइन की बात करते हैं तो देखिए मेरे यहाँ पर 6 सिलाइयों के अंदर 1 2 3 डिज़ाइन आए थे। ठीक है, हर 3 डिज़ाइन के बाद आप इस तरह देख लीजिएगा, हर 3 डिज़ाइन के बाद हमें जो है हम इस तरह ये 3 इस तरह डिज़ाइन डालेंगे कि जो 2 सिलाई का ये डिज़ाइन है, फिर 2 सिलाइयाँ, फिर 2 सिलाइयाँ, इस तरह रखिएगा। तो मैं क्या करूँगी इस तरह ये निशानी रख लूँगी, यहाँ पर ये वाला डिज़ाइन पे इस तरह निशानी रख लूँगी ताकि मुझे याद रहे कि हर 3 सिलाइयों के बाद, अब यहाँ पर एक फंदा इजाफा किया था, इसी तरह हम ये फंदे का इजाफा करेंगे, लेकिन हम देखेंगे देखें ये फंदा हमारा सीधा आ रहा है तो हमने इस राइट साइड पे है, क्योंकि डिज़ाइन पैटर्न हमें चेंज करना होता है। तो हम किस तरह पैटर्न चेंज करेंगे, एक फंदा तो ये वाला हम इसको स्लिप कर रहे हैं, ठीक है, धागा हम बाहर कर रहे हैं। अब ये वाला फंदा आपको देखिए ये सीधा दिख रहा है तो इसको हमने उल्टा बनाना है। तो हमने क्या करना है कि एक फंदा तो हम ये वाला फिलहाल तो या तो ये उठा लिएगा, देखिए इस तरह ले लिएगा, ये ले लिएगा, या इस तरह इसको हम सीधा करेंगे। ठीक है, एक फंदा तो हम सीधा कर रहे हैं लेकिन धागा अंदर रख के, क्योंकि ये सीधा था तो इसको हमने उल्टा बनाना है। ठीक है, बस इस तरह ये आपने फंदे बढ़ाने हैं और डिज़ाइन भी इसी तरह हमने इसको लेके चलना है। ठीक है, अब देखिए ये फंदा हमारा उल्टा है तो इसको हम सीधा करेंगे, धागा अंदर, ये हमारा सीधा है तो इसको हम उल्टा करेंगे, क्योंकि हर हमारी राइट साइड पे डिज़ाइन चेंज हो जाता है। ये देखें हमें उल्टा दिख रहा है तो इसको हम सीधा करेंगे, धागा अंदर, ये हमें जो है वो फंदा सीधा दिख रहा है तो इसको हम उल्टा करेंगे। ठीक है, धागा बाहर, ये फंदा सीधा,
धागा अंदर, ये हमें सीधा दिख रहा है तो इसको हम उल्टा करेंगे। अब ये सिलाई पूरी कंप्लीट होगी, एंड में भी मैं आपको बताऊंगी कि हमें इसको किस तरह लेना है। तो देखिए बनाते हुए एंड में आ गई हूँ, ये फंदा हमें सीधा दिख रहा है, राइट साइड से इसको हम देखें उल्टा बनाएंगे, धागा बाहर करेंगे, ये हमें उल्टा दिख रहा है तो इसको हम सीधा बनाएंगे, धागा अंदर करेंगे, ये हमें सीधा दिख रहा है तो इसको हम उल्टा बनाएंगे। अब देखिए ये फंदा हमारा उल्टा है तो यकीनन इसको हमें सीधा करना था और हमें यहाँ पर फंदा इजाफा भी करना है। अब देखिए आप जो है इस तरह फंदे इजाफा करेगा जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, जो भी आपको देखिए ये फंदा जैसे मुझे ये उल्टा दिख रहा है, अब मुझे और यहाँ पर देखिए ये उल्टा दिख रहा है, दोनों फंदे मेरे उल्टे उल्टे आ रहे हैं, लेकिन मुझे इजाफा करना है तो मैं एक फंदा ये इसको पहले सीधा इजाफा करूंगी। देखें ये उल्टा आ गया, ये सीधा आ गया, धागा अंदर रख के पीछे से इसको हम उल्टा बना लेंगे। ठीक है, इसी तरह देखें डिजाइन को जो है वो आप सेटिंग करके इसी तरह बनाइएगा। धागा बाहर करा, ये उल्टा लिया है तो इसको हम सीधा बना लेंगे। ठीक है, बैक पे आ गए, बैक में आपको पता है जो जिस तरह दिखेगा उसको हम उसी तरह बना के कंप्लीट करेंगे। ये फंदा हमें बाहर करना है। अब देखिए ये फंदा हमें सीधा दिख रहा है तो इसको हम सीधा बनाएंगे। ठीक है, ये फंदा हम उल्टा दिख रहा है तो इसको हम उल्टा बनाएंगे, धागा बाहर, ये फंदा देखें सीधा दिख रहा है, वाज़े आपको फंदे जो है वो दिखना शुरू हो जाएंगे। ये उल्टा दिख रहा है तो हम उसको उल्टा ही बनाएंगे। तो बैक से जो जिस तरह हमें फंदा दिख रहा है वो हम इसी तरह बना के कंप्लीट करेंगे। सिर्फ आपको दिखाना था कि डिज़ाइन हम किस तरह, जो डिज़ाइन के ऊपर हमें किस तरह जो फंदे बढ़ाने हैं। ठीक है, ये देखें अब यहाँ क्या हुआ, ये फंदा हमें जो है वो आपको ये देखें, ये फंदा देखें उल्टा है, सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, बिल्कुल डिज़ाइन जो है वो इसी तरह बैठ गया है मेरा। और देखें अब हमें यहाँ पर जो है वो एक दफ़ा मैं आपको और बता देती हूँ। देखिए 1 2 3 तीन यहाँ पर डिज़ाइन आएंगे। 3 डिज़ाइन बनाने के बाद, यानी 3 डिज़ाइन का मतलब है 6 सिलाइयाँ। 6 सिलाइयों के बाद 7वीं सिलाई पे हम फंदा बढ़ाएंगे। अब 2 मैंने आपको इस तरह डिज़ाइन के ऊपर बता दिया है कि किस तरह हमें फंदा बढ़ाना है। इसी तरह आप 2 दफ़ा और करिएगा, क्योंकि मैं वो ऑफ कैमरा बनाऊंगी। 2 दफ़ा कराने के बाद मेरी जितनी मुझे लेंथ रखनी होगी, उसके बाद में अगर मेरी 2 ही में लेंथ कंप्लीट हो गई तो ठीक है, वरना मैं इसकी लेंथ कंप्लीट करूंगी। अब देखिए ये मेरा जो है लेफ्ट पाँव बन रहा है। राइट में भी मैं आपको दिखाऊंगी कि हमें राइट में हमारा यहाँ होल आएगा। ठीक है, जैसे बैक में यहाँ होल आया है, राइट में हमारा यहाँ आएगा। अब मैं इसकी लेंथ कंप्लीट करूंगी और फिर मैं आपको राइट साइड का दिखा देती हूँ किस तरह हम उसमें डिज़ाइन जो है बिठाएंगे। तो देखिए मेरे यहाँ पर इंक्रीज का अमल ख़त्म हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा और बनाया, इसकी लेंथ कंप्लीट करिए। देखिए यहाँ पर फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पर जब फंदे बढ़ाए थे, यहाँ पर पहले एक फंदा बढ़ाया, फिर 6 सिलाइयाँ की, 7वीं सिलाई पे फंदा बढ़ाया, फिर 6 सिलाइयाँ की, 7वीं सिलाई पे फंदा बढ़ाया, फिर 6 सिलाइयाँ इस तरह की और 7वीं सिलाई पे फंदा बढ़ाया। उसके बाद मेरे यहाँ फंदे बढ़ाने के बाद मेरे यहाँ जो डिज़ाइन आया है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये 8 मेरे यहाँ पर इस तरह की डिज़ाइन है, क्योंकि 2 सिलाइयों से एक ये बनता है। ठीक है, 2 सिलाइयों से एक बनता है, इसलिए यहाँ पर मैंने आपको ये डिज़ाइन भी बता दिया कि मैंने 8 दफ़ा और यहाँ पर डिज़ाइन कंप्लीट किया है। और अगर आप यहाँ से यहाँ लेंथ की इसकी बात करते हैं, देखिए ये चीज़ आप अपने बच्चे के हिसाब से रखिएगा। मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक इसको 5 इंच के करीब बनाया है। ठीक है, यहाँ 5 इंच का बनाने के बाद ये चीज़ देखिए मेरी कंप्लीट हो गई है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर जो हमने 40 फंदे आ गए, मैंने इंक्रीज के बाद जो है वो पर्ल करके बना लिया है। अब मैं यहाँ पर हूँ, क्योंकि अब ये चीज़ देखें यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि मैंने यहाँ से बनाया है। देखें ये जो मेरा लेफ्ट बना है वो यहाँ से मैंने इसको यहाँ पर गैप दिया था। अब हम जो है वो यहाँ से खुला रखेंगे शुरू से। देखें ये इस तरह आ गया। ठीक है, ये मेरा यहाँ से खुला आएगा। अब ये राइट साइड मेरी यहाँ से खुली आएगी, तो ये चीज़ हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, और अब हम इसको क्या करेंगे कि हम सिलाइयों पे जो गला बनाने की सिलाइयाँ आती हैं उसके ऊपर उतार लेंगे। ठीक है, तो मैं ये थोड़े थोड़े फंदे, पहले तो हम 7 फंदे ये जो हम उतारेंगे, शुरू के 7 फंदे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये 7 फंदे उतारे और जो है वो ये 7 फंदे उतारेंगे। ठीक है, यहाँ से ले लेंगे 1 2 3 4 5, इस तरह बस थोड़े थोड़े जो है वो फंदे हम
3 सिलाइयों में फ़िलहाल तो शुरू में हम 3 सिलाइयाँ कर रहे हैं, फिर 2 आगे जाके 2 सिलाइयों पे भी हम इसको बनाएंगे। ठीक है, इस तरह ये मैं दूसरी सिलाई पे इस तरह निकालती हूँ और फिर मैं आगे आपको स्टेप बताती हूँ कि हम किस तरह इसको बनाएंगे। ठीक है जी, तो देखिए मैंने इसको 3 सिलाइयों पे यहाँ पर उतार लिया है। अब हमने क्या करना है कि देखिए यहाँ से मैंने धागा कट कर लिया है। ठीक है, यहाँ कट करने के बाद क्योंकि अब यहाँ पर हमारे पास यहाँ होल आएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने खुला रखना है, तो हम क्या करेंगे कि यहीं से हम बनाएंगे। ठीक है, ये आपने क्या करना है कि यहाँ से मैंने धागा जो है वो यहाँ पर पिरो लिया है, तो ये एक धागा हम स्लिप कर रहे हैं। ठीक है, इसको एक फंदे को हम स्लिप करेंगे इस तरह। एक फंदा हम स्लिप करने के बाद हमें दूसरा फंदा बनाना है। ठीक है, ये हम इस तरह लेके इसको भी हम आगे आगे टक मार लेंगे और इस तरह ये लेके हमें बनाना है। ठीक है, बस ये इतना फ़र्क है क्योंकि हमने जो है वो पीछे से ये टक भी मारते जाएंगे ताकि आसानी से मजबूती से ये आ जाए। ठीक है, इस तरह। अब हमें ये भी सिलाइयाँ देखें, 2-3 सिलाइयाँ हमें थोड़ी सी मुश्किल देंगी, फिर हम 2 सिलाइयों के ऊपर भी आराम से बना सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह हमें फंदे बनाने हैं। ठीक है, इसी तरह मैं बनाती जाऊंगी, एंड में आऊंगी बनाते हुए। देखें ये एक इस तरह हमने ले लिया। ठीक है, ये उतार लिए। ठीक है, इसको भी थोड़े से ले लेते हैं, फिर हम दूसरी सिलाई में लेंगे। ठीक है, अब ये हम दूसरी सिलाई में ले लेंगे। दूसरी सिलाई में लेंगे, बस ये इस तरह हमें बनाना है। ठीक है, ये आ गए यहाँ पर। ठीक है, ये आ गए। अब ये जो हमारे ये 7 फंदे हैं, अब हमारे ये पीछे चले आएंगे। ठीक है, ये इस तरह अब आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये 7 फंदे अब हमें इस तरह लेने हैं। ये वाले आएंगे फंदे। ठीक है, ये आएंगे इस तरफ वाले। ठीक है, यूं इस तरह आएगा। अब ये 7 फंदे हम इस तरह लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ऐसा करेंगे, यहाँ पर जो हमारा धागा है इसको हम यहाँ से पिरो लेंगे ताकि जो है ना बीच का जो हमारा झोल आएगा वो हमारा यहाँ पर एक नॉट बांध लेंगे तो आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये नॉट बांध ली हमने और इसको हमने छोड़ दिया ऐसे। ठीक है, सिर्फ दिखाने का आपको मकसद है। ये ऐसे ठीक है, ये आ गए। ये इस तरह ज्वाइंट हो गया। अब क्या होगा कि यहाँ पर देखें, अब यहाँ हमारा खुला होगा। अब यहीं से हमें पलटना है। हमें ये चीज़ नहीं बनानी, हमें यही पलट के पर्ल करके अब हमें बनाना है। ठीक है, अब मैं इसको ये पर्ल करूँगी। ठीक है, और फिर ये सीधा करूँगी। ये सीधा करने के बाद फिर पर्ल पे हमें क्या करना है कि हमने ये इसी तरह एक ये जो हमारा शुरू में ये जो हमने एक लाइन रिजेस डाली थी उल्टी की तरफ, हम वो करेंगे। तो पहले ये हम
उल्टी सिलाई करेंगे, फिर सीधी करेंगे, फिर उल्टी तरफ आएंगे। सिर्फ आपको दिखाना था कि अब ये टर्न कैसे होगा। ठीक है, ये हो गया। इसी को एक फंदा स्लिप किया और यहीं से हम बनाते चले गए। ठीक है, इसको एक दो सिलाइयाँ देखें, इसकी भी मुश्किल होंगी, फिर ये आसानी से बनना शुरू हो जाएगा। बस ये दिखाना है आपको। ठीक है, ये मैं पूरे इसको पर्ल करके बनाऊंगी, फिर नेट करके बनाऊंगी, फिर पर्ल की तरफ आऊंगी। ठीक है, इसके बाद हमारी ये दूसरी सिलाई हो गई है। अब ये हमने क्या करना है, इसको हमने इस वाली से ले लेना है। ठीक है, ये वाला हमने इसको इस तरह बनाना है। बस अब आपके समझ में आ गया होगा कि किस तरह हमें ये सिलाइयों पे बनेंगे। ठीक है, तो मैं इसको पर्ल करके बनाती हूँ, सिर्फ आपको दिखाना था कि किस तरह हमें ये बनाना है। अब ये बनाने के बाद फिर आप हम यहाँ पर आएंगे, देखिए यहीं पर आएंगे और यहीं से हमें, जब ये पर्ल करके बनाएंगे तो यहीं से हमें जो है वो सीधा करके बनाना है। ठीक है, यहीं से हम सीधा करके बनाएंगे, फिर पर्ल की तरफ आऊंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमें उल्टी यानी उल्टी सिलाई हमें किस तरह करनी है। तो देखिए मैं चौथी सिलाई की तरफ हूँ और ये वाली सिलाई हमें जो है वो उल्टी तरफ से सीधी करके बनानी है, जैसे हमने इसमें बनाई थी। ठीक है, चौथी तरफ जो हमें सिलाई की तरफ हम गए थे तो हमने ये एक सिलाई हमें सीधी करके बनानी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर खुला, ये देखें यहाँ से हमारा खुला आया है। तो अब हमें क्या करना है कि एक फंदा मैं उतारूंगी, इसको मैं बाहर की तरफ लाऊंगी और यहाँ से ये फंदे हमें सीधे करके बनाने हैं। ठीक है, सिर्फ आपको दिखाने का, बनेगा सेम उसी तरह जिस तरह हमने वो वाला पाँव बनाया था, यानी लेफ्ट बनाया था। ठीक है, अब ये हम सीधा करके बना लेंगे। सारी सिलाई में इसको सीधी करके बनाऊंगी और फिर हम जाली डालेंगे। यह भी मैं पूरी सिलाई सीधी करके बनाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ हम इसमें जाली किस तरह बनाएंगे। ये मैं पूरी सिलाई यहाँ तक इसको कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। जी, तो देखिए मैं फिर से राइट साइड पे आ गई हूँ और ये देखिए मेरी एक रिचेस आ गई है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर होल बनाने हैं। एक फंदा हम सीधा कर रहे हैं और जैसे उसमें बनाए थे इस तरह हम इसमें भी बनाएंगे। ये एक और फंदा बनाए, यानी दो फंदे बनाने के बाद धागा अंदर किया और इन दो का हमने एक कर दिया। ठीक है, ये दो का हमने एक कर दिया, फिर दो फंदे बनाएंगे। ठीक है, धागा अंदर रखेंगे और ये दो का हमने एक कर दिया, फिर दो फंदे बनाएंगे, धागा अंदर किया और दो का एक कर दिया। इस तरह ये पूरी सिलाई हमें इसी तरह कंप्लीट करनी है। ठीक है, ये दो फंदे हमने बनाए, धागा अंदर किया और दो का एक कर दिया, दो फंदे बनाए और धागा अंदर रख के दो का एक कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ से ले गए, दो फंदे बनाएंगे, ठीक है, इस तरह दो फंदे बनाए और धागा अंदर किया, दो का एक कर दिया। अब ये मैं पूरे फंदे इसी तरह पूरा कंप्लीट करूँगी। जी, तो देखिए हमने क्या करना है, दो फंदे हम बना रहे हैं। अब ये मेरा आखिरी रह गया है। ठीक है, आखिरी सिलाई के दो फंदे रह गए, ये धागा अंदर रख के हम यहाँ पर भी इसको दो का एक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ ये देखें इस तरह ये मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। और फिर से ये देखें, अब ये देखें यहाँ आपको वाज़े दिखना शुरू हो गया होगा कि यहाँ शुरू में हमारा होल आ रहा है। ठीक है, अब हमें वापस से यहीं पलट जाना है और हमने दोबारा से ये वाली सिलाई भी हमें सीधी करके बनानी है, यानी उल्टी जो सिलाई है हमें सीधी करके बनानी है, ताकि वो दोनों
दूसरी रिजेस भी आ जाए। ठीक है, तो इस तरह ये मैं सीधी करके बनाऊंगी। ठीक है, ये जाली वाला फंदा है। इसको पूरी सिलाई को मैं नेट करके बनाऊंगी। ठीक है, ये देखें ऐसे ही जो है वो हमारी जैसे हमने उसमें बनाया था इधर भी यही आ गया। अब मैं पूरी ये कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको दिखा जी। तो देखिए मेरी यहाँ इस तरह जैसे ये चीज़ मेरी यहाँ तक देखें कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब हमने देखें क्या किया था कि यहाँ पर जो है वो शुरू में जब मैंने बनाया था तो एक फंदा पहली सिलाई में यहाँ पर इजाफा किया था और फिर एंड में, फिर हर 6 सिलाई करने के बाद डिज़ाइन डालने के बाद फिर मैंने यहाँ पर 7वीं सिलाई पे मैंने यहाँ पर फंदा बढ़ाया था। ठीक है, तो हमने भी यहाँ पर इसी तरह करना है। ये एक फंदा बनाने के बाद एक हमारी सीधी सिलाई जाएगी और एक उल्टी जाएगी, इसके बाद हम डिज़ाइन डालेंगे। फिर भी मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ, देखें फिर हम डिज़ाइन डालेंगे। ये एक सिलाई हमने धागा हमें सीधी करके जानी है, इसमें हम फंदा बढ़ाएंगे। पहली दफ़ा हम यहाँ इस तरह एक लेके और इसके पीछे से हम इस तरह ये हमने फंदा बढ़ा लिया। ठीक है, ये एक शुरू में बनाएगा और एक एंड में। तो इस तरह ये हमारी फ़िलहाल तो अभी जैसे हमने देखिए रिपीट आप देख लीजिएगा किस तरह करना है, रिपीट आप देखिएगा इसको डिज़ाइन को किस तरह बनाना है। ठीक है, अब मैं एंड में भी आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ हम फंदा कैसे बढ़ाएंगे। तो देखिए बनाते हुए एंड में आ गई, हमने ये एक बनाया इसको सामने की तरफ से और फिर बैक से यानी बैक वाला हमने इसको इस तरह बना लिया नेट करके। सही है, और ये हमारा सीधा आ गया। अब ये यहीं से हमें पलटना है और ये हमें पर्ल करके बनानी है। जब हम पूरी सिलाई पर्ल करके बनाएंगे तो राइट साइड पे हम यहाँ पर आएंगे और पहली दफ़ा जिस तरह मैंने ये डिज़ाइन डाला था, रिपीट आप देख लीजिएगा ये डिज़ाइन किस तरह डाला है, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, और बैक में जो फंदे जिस तरह दिखेंगे वही हम कंप्लीट करेंगे। जब थर्ड सिलाई में आएंगे तो राइट साइड पे जो हमने शुरू में सीधा लिया था उसको हम उल्टा बनाएंगे और जो उल्टा लिया था उसको हम सीधा बनाएंगे। फिर बैक में जाएंगे, जो जिस तरह फंदा दिखेगा उसी तरह बनाना है, यानी हर 2 सिलाइयों के बाद हमारा पैटर्न चेंज हो जाएगा। इसी तरह बनाते हुए जाऊंगी। जब 7वीं सिलाई पे आऊंगी तो एक फंदा बढ़ाऊंगी, फिर 7वीं सिलाई पे आऊंगी एक फंदा, फिर 7वीं सिलाई पे एक फंदा, और फिर ये मेरे यहाँ 8 मैंने इस तरह के दोबारा डिज़ाइन डाले। ठीक है, इसको सेम मैं इसी तरह जो है वो डिज़ाइन यहाँ पर कंप्लीट करूँगी। दोनों पाँव कंप्लीट करने के बाद फिर आगे मैं स्टेप आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मेरे राइट साइड भी बनके कंप्लीट हो गया है। सेम इसी तरह मैंने इंक्रीज़ किए फंदे और उसके बाद मैंने इसकी पूरी लेंथ कंप्लीट कर ली है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर जो है वो मेरे पास 48 फंदे इधर हैं, 48 फंदे इधर हैं। तो हमने क्या करना है, इसको हम देखें ज्वाइन करेंगे और पीछे बैक देख लें। यहाँ पर देखें दोनों साइडों की आप देखें, ये मेरी शुरू में यहाँ पर इस तरह का कट आया है और यहाँ पर ये एंड में आया है। ठीक है, अब ये दोनों देख लें आप, दोनों चीज़ों का फ़र्क ये है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि ये देखें ये वाला हमारा बैक का पार्ट है और ये हमारा जो है वो फ्रंट का है। ठीक है, ये हमारा फ्रंट का है, ये हिस्सा हमारा फ्रंट में। जब हम ज्वाइन करेंगे तो ऐसे हम ज्वाइन करेंगे, क्योंकि गोल गोल हम इस तरह बनाएंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ फंदों का इजाफा करेंगे। यहाँ पर भी मैं एक फंदों का इजाफा कर लेती हूँ। देखिए बिन के बनाएंगे हम, इस एक फंदे से हम इस तरह बना के 6 फंदों का इजाफा करेंगे। पहले देखिए लेफ्ट हैंड के इजाफा कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, ये आखिरी हम इसको इस तरह ले लेंगे। तो यहाँ पर भी हमारे 6 फंदे का इजाफा हुआ। ठीक है, इसको हम बाद में पहले ये वाले हम इजाफा कर लेते हैं और फिर ये बनाते हुए आएंगे, क्योंकि राइट साइड पे अब हम डिज़ाइन चेंज भी करेंगे और इजाफा भी करेंगे। ठीक है, अब मैं राउंड सिलाई पे इसको उतार रही हूँ। तो यहाँ से हम 6 फंदों का इजाफा करेंगे, 1 2 3 4
5 और ये 6। ठीक है, अभी हमने अब ये यहाँ से जो जिस तरह डिज़ाइन मेरा चल रहा होगा, क्योंकि राइट साइड पे हम डिज़ाइन चेंज करते हैं, पहले तो हम ये 6 फंदे बना लेते हैं। ठीक है, ये पहले एक फंदा हम बनाएंगे। ठीक है, ये मैं 6 फंदे इसमें डिज़ाइन नहीं डालूंगी क्योंकि मुझे ये फंदे डिक्रीज करने हैं। क्रॉच एरिया का जो हिस्सा है, ये रुमाली कह लें इसको, हम ये बनाएंगे। ये 6 फंदे हमने इस तरह बनाने के बाद मार्क को हम यहाँ पर रख लेंगे, इस तरफ हम मार्क को रख लेंगे। ठीक है, अब ये देखें आप, हमारे ये फंदा हमारा उल्टा आ रहा है और ये हमारा सीधा आ रहा है, तो हम धागा अंदर रखेंगे और इसको जो है वो हम देखें सीधे को हम उल्टा लेंगे, जो जिस तरह मेरा डिज़ाइन चल रहा था हम उसी तरह बनाएंगे। और ये उल्टा आ रहा है तो इसको हम सीधा बनाएंगे। ठीक है, फिर धागा अंदर, ये हमारा देखें सीधा आ रहा है तो इसको हम उल्टा बनाएंगे, और ये हमारा उल्टा आ रहा है तो इसको हम सीधा बनाएंगे। इसी तरह मैं ये पूरी बना के कंप्लीट करूँगी, फिर आगे मैं आपको स्टेप दिखाती हूँ। तो देखिए बना के मैं एंड में आ गई हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने बनाया है और मैं एंड में आ गई। अब ये वाली साइड जो है हमारी बैक की है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये हमने बैक की साइड है, तो हम मार्क यहाँ पर रख लेंगे। और ये अभी फ़िलहाल देखिए मैं इसको बिन के उतार रही, क्योंकि मैंने इसको भी बिना था, तो इसको भी हम बिन के फ़िलहाल तो उतारेंगे, बाद में हम इसको डिक्रीज़ करेंगे। तो ये जो है इसको भी हम टक मार लेंगे। पहले हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ये एक फंदा हमने बनाया, ये सारे फंदे जो हमें जो है वो निट करके बनाने हैं। ठीक है, ये इसको हम टाइट कर लेंगे, बाद में हम इसको यहाँ ऐसा करते हैं, पहले इसको खोल लेते हैं और एक से हम इसको टक मार लेते हैं। ठीक है, ये हमने इसको ऐसे लेके हमने इसको यहाँ पर घेरा बना लेंगे ताकि यहाँ से फंदे हमारे लूज ना हो। ठीक है, अब यहाँ मार्क रख लिया और बीच में हमारे ये 6 फंदे, तो हमने ये 6 फंदे बनाने। ठीक है, ऐसे लेके ये 6 फंदे हम बनाएंगे। 3 4 5 6। ठीक है, ये 6 फंदे बनाने के बाद मार्क हम यहाँ रख लेंगे और याद रखेंगे कि ये वाला हमारा जो हिस्सा है वो बैक का है। ठीक है, अब हमने क्या बनाना है, देखिए ये हमारा उल्टा आ रहा है तो इसको हमने क्या करना है, सीधा करके बनाना है, क्योंकि डिज़ाइन हम यहाँ पर ये हमारा सीधा आ रहा है तो इसको हम उल्टा करेंगे। ठीक है, और ये फंदा हमारा उल्टा आ रहा है तो इसको हम सीधा कर लेंगे। ठीक है, ये इस तरह हमारा पैटर्न चेंज होगा। उल्टे पे हमने सीधा करना है और सीधे पे हमने उल्टा करना है। तो इसी तरह देखिए ये बैक का हिस्सा ज्वाइंट हो गया। अब मैं ये वाला हिस्सा ज्वाइन करूँगी, पहले मैं इसको कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं एंड में आपको दिखाऊंगी। तो देखिए मेरा पूरा ये राउंड यहाँ पर ख़त्म हो गया है। पहली सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है। अब सेकंड सिलाई हमें किस तरह करनी है, जैसे हम बैक में जो जिस तरह का फंदा दिखता था हम राइट साइड पे उसको इसी तरह बनाएंगे, क्योंकि देखिए मैं इसको ज्वाइन कर लूँगी तो अब राउंड राउंड में मैं बनाऊँगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखें फिर से हम ये 6 फंदे हैं और इस यहाँ पर हम मार्क रख लेंगे। अब इन 6 फंदों को हम डिक्रीज़ करेंगे, ज्वाइन भी कर लेंगे और डिक्रीज़ भी कर लेंगे। पहले ये 2 फंदे लेके पीछे से इसको इस तरह लेके, ये 2 फंदों को लेके मैं इस तरह इसको ज्वाइन कर लूँगी। ठीक है, ये हमने इसको इस तरह ये ज्वाइन कर लिया। ये ज्वाइन करने के बाद ये बीच के हमारे 2 फंदे और बनेंगे, एक और ये दूसरा। 2 फंदे बनाने के बाद ये बीच के 2 फंदे रह जाएंगे, तो इसको हम इस तरह 2 का 1 कर लेंगे। ठीक है, ये देखें ये हिस्सा तो हमारा सीधा ही चलेगा फिलहाल, जब तक ये हमारे ये बागी के 4 फंदे नहीं रह जाते। अब हमें देखें जो जिस तरह फंदा दिख रहा होगा, ये फंदा हमें उल्टा दिख रहा है क्योंकि हमें उल्टी सिलाई कर रहे हैं। समझे आप, राइट साइड पे उल्टी सिलाई कर रहे हैं, तो जो जिस तरह दिखेगा मैं इसको इसी तरह बना के कंप्लीट करूँगी। ठीक है, ये सीधा जो जिस तरह दिख रहा है, ये उल्टा जैसे डिज़ाइन हम बनाते आए इसी तरह हम बनाएंगे। ये सीधा, ये हमें उल्टा दिख रहा है तो इसको हम उल्टा बनाएंगे, ये सीधा दिख रहा है तो हम इसको सीधा बनाएंगे। अब देखें याद रखिएगा ये हमारा जो है फ्रंट है और ये हमारा बैक है। बैक में भी हम इसी तरह फंदे डिक्रीज़ करेंगे। तो मैं यहाँ तक आके फिर मैं आगे आपको स्टेप दिखाती हूँ। जो जिस तरह दिखेगा मैं उसी तरह कंप्लीट करूँगी। जी, तो देखिए मैंने ये पूरा बना लिया है और मैं बैक में आ गई हूँ। बैक में से भी हमें ये 2 फंदे तो हम इस तरह लेके बंद कर रहे हैं इसको,
ठीक है, पीछे से लेके 2 का 1 कर रही हूँ। ये बीच के 2 फंदे हमें सीधे करके बनाने हैं और ये सामने से हम बना लेंगे। ठीक है, ये इस तरह। अब ये भी हमारे 4 फंदे बचे। अब ये पूरी हमें लाइन इसी तरह बना के कंप्लीट करनी है। जो जिस तरह फंदा दिख रहा है मैं उसको इसी तरह बनाऊंगी। और एक दफ़ा और बता देती हूँ, क्योंकि थर्ड लाइन हमें किस तरह बनानी है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, तो ये मैं पहले पूरी लाइन कंप्लीट कर लूँ, वहाँ तक आती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। जी, तो देखिए मेरा यहाँ पर ये राउंड कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब देखिए मेरा यहाँ से सेकेंड राउंड शुरू हो जाएगा, लेकिन हमें बीच के फंदे डिक्रीज करने हैं। ये लाइन मैं आपको दिखा देती हूँ। फिर जो चौथी लाइन जो हमें जो जिस तरह दिखेगा फंदा हमें इसी तरह बना के कंप्लीट करनी है। अब ये 2 फंदे हमने जो है वो पीछे से 2 का 1 कर देना है। ठीक है, ये 2 का 1 कर दिया हमने और इसको हमने सामने से 2 का 1 कर दिया। ठीक है, बस ये इस तरह हो गया। अब हम मार्क को अपने पास लेकर आ जाएंगे और इसको हमने क्या करना है, अब यहाँ से देखिए पैटर्न चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये उल्टा दिख रहा है, अब यहाँ पर हमें सीधा बनाना है। ठीक है, अब ये थर्ड लाइन देखिए हमारी यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। हमें थर्ड लाइन क्या करनी है, धागा अंदर, ये हमारा उल्टा बनेगा, धागा बाहर, ये हमारा सीधा बनेगा। उल्टे पे सीधा बनाएंगे और सीधे के ऊपर हम उल्टा बनाएंगे। ठीक है, बस ये थर्ड लाइन हमें इसी तरह बना के कंप्लीट करनी है। और ये वाला बैक का भी फंदा मैं इसी तरह ये वाला डिक्रीज करूंगी। ठीक है, तो जो जिस तरह ये फंदा सीधा दिख रहा है इसको उल्टा बनाऊंगी, जो उल्टा है वो इसको सीधा बनाऊंगी। तो देखिए बनाते हुए मार्क तक आ गई हूँ एंड में। पीछे ये मेरा बैक वाला हिस्सा है। अब देखें इसको हम पीछे से 2 का हम 1 कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे लेके हम पीछे से 2 का 1 कर रहे हैं और इसको हम सामने से ले रहे हैं। ठीक है, ये 2 फंदे रह गए अभी हमारे फिलहाल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यही यहाँ से देखें ये हमें उल्टा दिख रहा है तो इसको हम सीधा बनाएंगे। ठीक है, जैसे डिज़ाइन चल रहा है उसी को मैं बना के कंप्लीट करूँगी। जो थर्ड लाइन हमें डिज़ाइन चेंज कर देते हैं इसी तरह, ये उल्टा दिख रहा है तो इसको हम सीधा बनाएंगे। ठीक है, मैं मार्क तक आती हूँ, फिर आपको जो है वो फंदा डिक्रीज भी करके दिखा देती हूँ और आखिरी ये 4th लाइन हमारी जो है वो चलेगी। ठीक है, मैं इसी तरह मार्क तक आती हूँ। जी, तो देखिए थर्ड लाइन भी मैं यहाँ पर कंप्लीट हो गई है बन के और मैं यहाँ पर राइट साइड पे हूँ। और फिर से हमें क्या करना है कि ये 2 फंदे अब की बार हम इसको यहाँ से ऐसे लेके 2 का 1 कर देंगे। अब देखिए ये 1 फंदा बचा है, जब हम क्या करेंगे, देखिए ये उल्टा आ रहा है, ये सीधा आ रहा है। ठीक है, और फिर ये हमारा जो है वो सीधा आ रहा है। तो अब की बार जब हम इसको टर्न करेंगे, ये उल्टा, ये सीधा और ये सीधा आ रहा है तो इसको हम उल्टा ले लेंगे। ठीक है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। फिलहाल हम यहाँ पर रख लेते हैं और जो जिस तरह आप देखें दिखेगा हमें फंदा, हम इसको इसी तरह बना के कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये हमारी 4th लाइन आखिरी डिज़ाइन की चल रही है। जो जिसे दिखेगा हम उसको इसी तरह बना के जो है वो कंप्लीट करूँगी। ठीक है, ये आखिरी जो है डिज़ाइन की लाइन चल रही है। देखें ये सीधा दिख रहा है तो इसको सीधा बना रहे हैं और ये उल्टा दिख रहा है तो इसको उल्टा। अब देखें इसी तरह मैं इसको भी डिक्रीज करूंगी और फिर मैं ये पूरा 2 का 1 करके इसी तरह जिस तरह ये किया ये करके फिर मैं राइट साइड पे आऊंगी। डिज़ाइन पैटर्न हम चेंज करेंगे और एक फंदा हम किस तरह बनाएंगे ये मैं आपको दिखाऊंगी। जी, तो देखिए बैक वाले को भी मैंने इसी तरह डिक्रीज किया जिस तरह मैंने सामने फ्रंट को किया था। ठीक है, अब यहाँ पर भी 1 फंदा रह गया और यहाँ पर भी 1 फंदा रह गया। अब ये मेरे आखिरी चल रहा है, ये हमें उल्टा दिख रहा है तो यहाँ पर हम उल्टा बनाएंगे। अब मार्क को हम यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, दोनों मार्क को हम हटा देंगे और देखेंगे इसको हम किस तरह। ठीक है, ये हमने हटा दिया मार्क को। अब हमने क्या करना है कि ये जो हमारा 1 फंदा आपको दिख रहा है, ये वाला 1 फंदा दिख रहा है और ये फंदा हमें सीधा दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे कि ये अब देखिए ये हमें यहाँ पर सीधा बन जाएगा और यहाँ इसको मिला के ये फंदा हमारा उल्टा बनेगा। ठीक है ना, तो हमने क्या करना है कि इन धागे को अंदर रख के ये वाले फंदे को और इस, क्योंकि ये सीधा है ना फंदा, तो इसको इस 1 फंदे को हम इस तरह 2 का 1 कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा देखें और मार्क को हम क्या करेंगे, पहले हम मार्क को लगा लेंगे। ठीक है, ये हमारा फ्रंट साइड है। ठीक है, ये हमने 2 का 1 कर दिया, धागा बाहर, क्योंकि हमें
यहाँ से यानी हमारी 4 लाइनें कंप्लीट हो गई और हम जो है फिर से पैटर्न चेंज करेंगे, इसलिए मैंने ये उल्टा लिया है। अब देखिए ये हमें उल्टा दिख रहा है तो इसको हम सीधा, सिर्फ आपको दिखाना था कि ये एक एक फंदा हमें किस तरह डिक्रीज करना है। ठीक है, अब हमारा फिर से पैटर्न चेंज हो गया। इस तरह बना के अब मैं उसको भी इसी तरह डिक्रीज करूँगी, फिर मैं आगे, पहले देखिए ये चीज़ हो गई है। ठीक है, ये चीज़ हमारी डिक्रीज हो गई, ये क्रॉच एरिया बन गया। अब ये वाला करेंगे हम जी। तो देखिए एंड में आ गई बनाते हुए, ये हम सीधा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम मार्क हटा देंगे और ये एक फंदा हम देखेंगे क्योंकि ये हमने सीधा लिया है और इसको हमने उल्टा लेना है। ये सीधे वाले फंदे को हमने उल्टा लेना है, तो धागा हम अंदर रख के, ये हमने सीधा लिया है तो ये हमने उल्टा लेना है, तो इसको हम 2 का 1 कर देंगे। ठीक है, ये इस तरह हमारा देखें पैटर्न यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब ये देखें उल्टा दिख रहा है तो हम इसको सीधा बनाएंगे। ठीक है, और ये हमें सीधा दिख रहा है तो इसको हम उल्टा बनाएंगे। ठीक है, फिर से ये हमारी फर्स्ट लाइन वाली शुरू हो गई है। बैक हमें इसी तरह बनाना है, जो जिस तरह दिखेगा उसी तरह। अब यहाँ से देखिए मैंने मार्क हटा दिया है क्योंकि सिर्फ हम फ्रंट में रखेंगे मार्क को, ताकि हमें याद रहेगा कि यहाँ पर आके हमारा राउंड जो है वो कंप्लीट हो रहा है। अब मैं इसको देखिए इतना बनाती जाऊँगी, हर 2 लाइनों के बाद डिज़ाइन को चेंज करूँगी। इसको कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आगे आपको बताऊँगी कि आगे हमें बॉर्डर किस तरह ऊपर बनाना है और होल हम किस तरह रखेंगे। तो देखिए मैंने इसकी लेंथ मुकम्मल कर ली है और मैंने जो इसको तकरीबन जो है वो मैंने बनाया है इसको 5 इंच के करीब। ठीक है, ये देखें आप, इसको मैंने बनाया है 5 इंच के करीब, क्योंकि इसके बाद मैं 2 इंच का बॉर्डर बनाऊंगी। तो ये मेरी कुल टोटल जो लंबाई आ जाएगी वो 12 इंच के करीब देख लेंगे। बॉर्डर अगर 2.5 इंच का भी बन रहा हो तो वो भी मैं देख लूँगी। और मैं यहाँ पर 2 सीधे और 2 उल्टे का पैटर्न बनाऊंगी। जैसे मैंने ये कार्डिगन में बनाया था, इसी तरह मैं इसमें भी 2 सीधे 2 उल्टे का पैटर्न बनाऊंगी। लेकिन उससे पहले देखें यहाँ पर मेरी एक लाइन पर्ल करके आई हुई है, ताकि ये देखें डिज़ाइन जो आपस में मिक्स ना हो। तो मैं इसको यहाँ पर भी एक सिलाई में पर्ल करके बनाऊंगी। ये मेरा ये फंदा रह गया है। ठीक है, ये मेरा एक फंदा रह गया है, इसको मैंने पर्ल करके बनाना है। ठीक है, ये मेरा डिज़ाइन का फंदा है, इसको हमने पर्ल करके बना लिया। अब यहाँ पर जो है वो मैं इसको राउंड ही बनाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल तो मैं इसको जो है वो यहाँ से देखिए मेरा दूसरा राउंड शुरू हो जाएगा। अब मैं मार्क पहले बाद में जब यहाँ पर आ जाऊंगी तो मैं इसको फिर लगाऊंगी मार्क। ठीक है, तो यहाँ इस तरह 2 पूरी लाइन ये हमारी पर्ल करके बनेगी। ठीक है, मैं इसको पूरी लाइन को पर्ल करके बनाऊंगी और फिर जाके जो है वो बॉर्डर बनाऊंगी। तो मैं इसको इस तरह बना के कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। 2 सीधे 2 उल्टे का हम इस लाइन के बाद हम 2 सीधे और 2 उल्टे का पैटर्न बनाएंगे। तो देखिए मैंने पूरी सिलाई पर्ल करके उतार ली है और मैंने इसको 10 नंबर की राउंड सिलाइयाँ हैं। ये बॉर्डर मैं इससे बनाऊंगी। ठीक है, क्योंकि मैंने कार्डिगन में भी इसी से बनाया था और ये वाली मैंने अब निडल को हटा देंगे और अब हम यहाँ पर 2 सीधे और 2 उल्टे का धागा बाहर रखेंगे और हम 2 सीधे और मार्क को रख लेंगे पहले यहाँ पर हम, ताकि हमें याद रहे कितने हमारे राउंड हैं। ठीक है, इस तरह ये 2 सीधे, धागा अंदर, 2 उल्टे। ठीक है, ये 2 सीधे, क्योंकि हम राउंड बना रहे हैं, जो जिस तरह अगली सिलाई में दिखेगा हम उसी तरह बना के इसको कंप्लीट करेंगे इसी तरह। ठीक है, ये जिस तरह ये 2 दिखेगा आपको फंदे, उसी तरह हमें बनाने हैं। फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये पहले मैं 2 सीधे और 2 उल्टे का बॉर्डर बनाती हूँ। तो देखिए बनाते हुए एंड में आ गई हूँ। 2 हमारे ये सीधे हो रहे हैं एंड में और आखिर में देखें ये 2 उल्टे आ रहे हैं। तो हमारा बिल्कुल देखें हिसाब सही आया है। तो 2 यहाँ पर एंड में उल्टे आ रहे हैं और शुरू में हमारे सीधे आ रहे हैं। ठीक है, ये इस तरह ये देखें 2 हमारे सीधे आ रहे हैं, तो हमारा बिल्कुल हिसाब सही बैठा है। अगर मेरे पास यहाँ पर एक्स्ट्रा होता है, यहाँ पर 2 सीधे आते हैं, तो फिर मैं डिक्रीज़ करती। ये देखें ये 2 उल्टे आ गए मेरे पास। धागा हम बाहर रखेंगे, मार्क को अपने पास लेकर आएंगे। ठीक है, अब यहाँ आप देखें तो ये फिर से हमारी लाइन शुरू हो रही है और ये देखें जो जिस तरह फंदा अब दिखेगा हमें उसी तरह बनाना है, क्योंकि हम राउंड बना रहे हैं। ये 2 सीधे दिख रहे हैं, इसको सीधा बना रही हूँ। ये फंदे देखें उल्टे दिख रहे हैं, इसको मैं
उल्टा बना के कंप्लीट कर रही हूँ। इसी तरह मैं इसको बना के कंप्लीट करूँगी और मैं फिर होल किस तरह रखूँगी वो मैं आपको दिखाती हूँ, कितने होल रखने हैं। फिलहाल तो मैं इसको थोड़ा सा बनाऊँगी और फिर आपको दिखाती हूँ। ये 2 सीधे, बस अब जो जिस तरह देखिए फंदा दिख रहा होगा, ये उल्टा दिख रहा है तो इसको हम उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे 2, और धागा बाहर करेंगे। ये 2 सीधे दिख रहे हैं तो इसको हम सीधा बना के कंप्लीट करेंगे। इसी तरह थोड़ा सा मैं यहाँ पर बॉर्डर बना लूँ, फिर आगे आपको होल दिखाती हूँ किस तरह रखना है। जी, तो देखिए इस तरह मैं बनाते हुए आई हूँ। 2 सीधे और 2 उल्टे का मैंने बॉर्डर बनाया है। अब यहाँ पर देखें तो मैं 5वीं लाइन के ऊपर हूँ, ठीक है। अब यहाँ से हटा दे तो 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 लाइनों के बाद मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम बटन होल रख रही हूँ। सिर्फ मैं 2 होल रखूँगी क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि डबल बॉर्डर, क्योंकि इसको फोल्ड करके थोड़ा सा ज़्यादा बना के इसको मैं फोल्ड करूँगी, डबल वाला बनाऊँगी। तो अब हम क्या करेंगे, देखें यहाँ मैंने क्या किया हुआ है कि ये इन 2 में यहाँ पर होल रखूँगी और इन 2 में, जो बीच के मेरे 2 उल्टे और ये मेरे सेंटर है, 2 सीधे और 2 उल्टे आएंगे। तो देखें किस तरह धागा अंदर करेंगे हम और ये 2 इस तरह 2 का हम 1 कर देंगे। देखें इस तरह ये 2 सीधे पे हम धागा अंदर रख के 2 का ये इस तरह करके हम 2 का 1 कर रहे हैं। तो यहाँ 1 देखें इस तरह ये होल आ गया और बीच के ये हमारा ये वाला 2 उल्टे, इसके फौरन बाद 2 उल्टे आ रहे हैं। धागा बाहर रख के मार्क को हम अपने पास ले आएंगे। अब देखिए बीच में ये हमारे 2 सीधे आ रहे हैं, ठीक है। 2 सीधे, धागा अंदर और 2 उल्टे। इधर भी हम फौरन जो है बटन होल रखेंगे। देखें इधर हमने 2 सीधों पे बटन होल रखा था, तो इधर भी हम 2 सीधे पे बटन होल रखेंगे। धागा हम अपनी तरफ ही करेंगे, धागा अंदर करेंगे और यहाँ 2 का 1 कर देंगे, ठीक है, इस तरह। तो यहाँ ये देखें इधर और ये सेंटर पॉइंट में ये यहाँ पर और बीच के सीधे में इधर, यहाँ देखें इधर हमारे 2 बटन होल आ गए, ठीक है। ये जब मैं लाइन दूसरी बनाऊंगी तो ये वाज़े यहाँ पर देखें बटन होल दिख जाएंगे। अब मैं इसको इतना बनाऊंगी और फिर मैं इसकी लाइनें भी कंप्लीट करूंगी। देखिए 6ठी लाइन पे जो है 5वीं लाइन पे मैंने होल रखे थे, उसके बाद मैं मज़ीद इसका यहाँ पर इसी तरह बनाती जाऊँगी और कितना मैंने बनाया है, कितनी लाइन्स बनाई है और कितने इंच का बना है वो मैं आपको बताऊँगी। तो देखिए मेरा बॉर्डर बन के कंप्लीट हो गया है और मैंने तकरीबन इसको जो है वो यहाँ से अगर आप नापें तो मैंने इसको 4 इंच के करीब बनाया है, ठीक है। ये 4 इंच के करीब बनाने के बाद, और अगर आप लाइनों की बात करते हैं तो मैंने जो है इसकी लाइनें अगर आप इस तरह देखें तो 26 मैंने लाइनें बनाई हैं, ठीक है। अब हम जो है इसको बंद कर देंगे। मार्क को मैंने यहाँ पर हटा दिया है, ठीक है। हमने क्या करना है कि इसको हमने बंद करना है। अब हम देखिए मैं जो है वो राइट साइड से, ये देखिए मेरी राइट साइड है और बैक से मैं इसको बंद करूँगी, ठीक है। बैक से लेके हम इसको बंद करेंगे। पहले तो ये एक फंदा हम बना लेते हैं, इसको इस तरह ये फंदा हम बना लेते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ठीक है, ये इस पे उतार लेते हैं। हमने क्या करना है, देखिए धागा हम अंदर करेंगे और इसको 2 का, क्योंकि उल्टी तरफ से हम बना रहे हैं तो 2 का हम इस तरह 1 कर देंगे। फिर वापस इस फंदे को ले लेंगे, ठीक है। इसी तरह हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है, या आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह बंद करते हैं, ठीक है। ये लेने के बाद फिर वापस लेंगे और इस तरह 2 का 1 कर लेंगे, ठीक है। ये वापस लिया, 2 का 1 कर दिया, फिर वापस लिया, इस तरह 2 का 1 कर दिया, ठीक है। इस तरह मैं बंद करूंगी क्योंकि ये देखिए ये जो हमारी चेन आएगी, हम जब इसको इस तरह फोल्ड करेंगे तो हमें इस तरह यहाँ पर बनाने से, यानी उल्टा बनाने से हमें ये चेन हमें बिल्कुल स्मूथ सी मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं इसी तरह इसको बंद करूंगी, फिर आगे आपको स्टेप दिखाती हूँ। तो देखिए मेरे यहाँ पर डिक्रीज का अमल ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब ये देखिए हमारे ये साइड हमारी सीधी साइड हमारी सेंटर है और ये वाला धागा पहले हम इस पे यहाँ से एक में यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ से निकालने का मकसद है कि जो पीछे हमारे 2 फंदे उल्टे आएंगे वो बिल्कुल हमें सीधे जोड़ने हैं। अब देखिए ये हमारे बीच का ये सेंटर है,
ठीक है, ये सीधी साइड सेंटर है। तो यहाँ आप देखें तो ये दो हमारे उल्टे हैं, तो इसी के ऊपर से, क्योंकि दो सीधे राइट साइड से दो सीधे दिखेंगे और बैक से हमें उल्टे दिखेंगे, तो हमने ये वाला जो पार्ट है इसको बिल्कुल इधर रखेंगे। ठीक है, इधर रखेंगे। और ये चीज़ आपने देखें, ये एक लूप इस तरह डाला हमने, उल्टी साइड का एक लूप निकाल के इसको इस तरह डाला। बहुत इजी तरीके से जब ये बनना शुरू होंगे तो आपकी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला एक लूप, ये वाला उल्टे का एक लूप, ये दो हमारे यहाँ पर ये दो हमारे उल्टे हो जाएंगे और इसमें से हम निकाल लेंगे। ठीक है, ये इस चेन में से इस तरह निकाल लेंगे। बिल्कुल हमें बराबर बराबर फंदे जोड़ने हैं। अब ये देखें, ये दो उल्टे आ रहे हैं तो यकीनन ये दो फंदे हमारे यहाँ पर जो हैं वो दो फंदे हमारे सीधे आने चाहिए। ये देखें, अब ये दो उल्टे बिल्कुल हिसाब से हमने रखने हैं। ठीक है, ये दो उल्टे हैं तो हम ऐसे रखेंगे, यहाँ से एक, यहाँ से सीधा एक लेंगे और इसके अंदर से इसको हम यूं ज्वाइन कर लेंगे, तो ये गैप भी हमारा ख़त्म हो जाएगा और ये ज्वाइंट भी हो जाएगा। ठीक है, अब ये नीचे से हमने एक में लिया, ये दूसरी वाली में से लेंगे इसमें से, और ये जो चेन आपको दिख रही है इसमें डाल लेंगे। ठीक है, इस तरह हमें देखें ज्वाइन करना है कि जो राइट साइड से हमें सीधा दिख रहा होगा वो बैक से यकीनन हमें उल्टा दिख रहा होगा। अब यहाँ देखें तो ये हमारा सीधा है और ये हमारा उल्टा आना चाहिए। नीचे वाली साइड हमारी उल्टी, ऊपर सीधी आ रही है तो नीचे हमारी उल्टी आनी चाहिए। तो उल्टी में से ये देखें एक लूप हमने इस तरह लिया और ये वाले एक सीधे में से हम इस तरह निकाल लेंगे। ठीक है, ये इस तरह हमें देखें बराबर बराबर रख के हमें इस तरह जोड़ना है। चाहे तो आप थोड़े थोड़े फासले से भी कर सकते हैं। अब देखिए, ये एक उल्टे का लूप और ये एक यहाँ पर ये जो ये वाला लूप आ रहा है सीधे का, इससे हम इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये इस तरह देखें स्मूथ सी लाइन हमारी बननी शुरू हो जाएगी। ये उल्टा हो गया। अब देखें यकीनन ये जब हमारे यहाँ पर सीधा आ रहा है, क्योंकि ये चीज़ हमारी यहाँ पर सीधी आके ज्वाइंट हो गई। अब ये चीज़ देखें, ये उल्टी आ रही है, ये साइड उल्टी आ रही है तो नीचे का हमारा सीधा आना चाहिए। ठीक है, ये इस तरह ज्वाइंट होगा। तो यहाँ से एक इसका सीधे में से निकालेंगे और एक ये उल्टे में से इस तरह हम ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, और ये वाला जो आखिरी वाला उल्टे का लूप होगा इससे निकालेंगे और इधर ज्वाइन कर लेंगे। बस आपने ये ध्यान रखना है। ठीक है, ऊपर जो हमारा उल्टा आएगा नीचे हमारे सीधे आएंगे, और अगर ऊपर हमारा सीधा आ रहा है तो नीचे हमारे उल्टा आएंगे। अब देखिए, ये हमारा सीधा आ रहा है तो ये नीचे वाली साइड हमारी उल्टी आएगी। ठीक है, ये ज्वाइन करना है और इस तरह हमने इस वाले फंदे में से हम निकालेंगे। ठीक है, ये ज्वाइंट हो गया। इसका उल्टे का ये वाला लूप लेंगे और इधर से हम इसको ज्वाइंट कर लेंगे। ठीक है, इस वाले से हम इसको ज्वाइंट कर लेंगे। ठीक है, देखें कितने आसानी से ये हमारा बंद होता चले जाएगा। बस आपने इसी तरह ध्यान रख के बंद करना है। ठीक है, मैं इसी तरह बंद करूँगी। अब देखें, ये हमारे ये वाली साइड उल्टी आ रही है तो ये देखें नीचे वाली साइड हमारी सीधी आएगी। हम इसके ऊपर इस तरह रखेंगे और इस तरह हम इसको ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अब ये मैं इसको इसी तरह ज्वाइन करूँगी और मैं आपको ये चीज़ भी दिखा देती हूँ कि मैंने एक सॉक्स जो है ये वाला सी लिया है। देखें इस तरह सिया है और फिर एड़ी सी है। किस तरह सीना है हमें कि सबसे पहले हमें देखिए, ये साइड हमें यहाँ पर, ये मेरा थ्रेड यहीं पर है। पहले तो मैं इसको लेके ये वाली साइड सीऊंगी। ठीक है, ये जब सिल जाएगी फिर इसके बाद ये लूप देखें आपको दिख रहे होंगे एड़ी के, ये लूप से लूप हमें मिलाने हैं। चाहे तो आप सुई से सिए या आप क्रोशिया से। ठीक है, ये सिएंगे हम। फिर ये सीने के बाद जब दोनों पार्ट सिल जाएंगे तो बीच के जो हमारा हिस्सा रह जाएगा, या तो आप सीधी तरफ से सी लीजिएगा या आप क्रोशिया से उल्टी तरफ करके इसके ये पूरा हमने उल्टा करके, ठीक है, ये हमने ऐसे दोनों साइड हम उल्टी करेंगे, लूप से लूप मिलाएंगे। बस लूप से लूप मिलाने के बाद हम सुई से या क्रोशिया से इसको जो है वो बंद कर देंगे। ऐसे ये मिलाया और ये देखें, ये इस तरह लूप से लूप मिलाएंगे हम। ये चीज़ ये देखें, ये लूप से लूप मिलाया हमने, इस तरह इसको जो है वो हमने बंद करते हुए जाना है। ऐसे ऐसे बंद करते हुए इसको यहाँ पर खींच के रखिएगा ताकि आसानी से जो हमारा ये इस तरह बंद हो जाए।
जी, तो देखिए मैं आपको क्रोशिया हुक से किस तरह इसको बनाएंगे ये मैं आपको देखें दिखा देती हूँ एक दफ़ा किस तरह हम ज्वाइन करेंगे। यहाँ से देखें हमने इसको, ये आपने शुरू का ये देख रहे हैं आप लूप 2, यहाँ से एक हम थ्रेड हम इस तरह निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरह लूप हमने निकाला और पीछे से इसको हमने एक दफ़ा हम ले जाके इसको हम घेरा बांध लेंगे। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा निकालेंगे इसको हम और ऐसे हमने एक घेरा बांध लेनी है ताकि यहाँ पर एक नॉट बन जाए और यहाँ से लूज भी ना हो। एक नॉट बना लेनी है हमने। ठीक है, ऐसे नॉट बना लेंगे। नॉट बनाने के बाद हमने क्या करना है, ऐसे एक चेन लेंगे। ठीक है, ये एक चेन लिया, वापस से देखें दोबारा हमने ऐसे ही एक दफ़ा इसमें से निकालना है ताकि अच्छा सा मजबूती आ जाए। ये निकाले, देखें 2 लूप आ गए और ये वाले लूप को जो हमारा दूसरा वाला लूप होगा इसको हमने इससे हमने स्लिप कर देना है। ठीक है, इस वाले से हम इसको स्लिप कर देंगे इस तरह। ये हमने स्लिप करा। अब देखें लूप से लूप में लाएंगे, ये हम देखें ये वाले 2 लूप लेंगे। ये लूप दिख रहा है आपको, ये 2 लूप लिया और सामने वाले से 2 लूप लिए। यहाँ से इस तरह करने से जो है वो बड़ी मजबूती से जो है वो बन जाता है। ठीक है, ये ऐसे लेके और यहीं से इसको स्लिप कर देंगे। ठीक है, ये 2 लूप लेंगे इस तरह और देखिए मिलाएंगे हम इसको, ज्वाइन बिल्कुल ऐसे हिसाब से हमें ज्वाइन करना है ताकि जो है आसानी से ये ज्वाइंट हो जाए। ठीक है, इस तरह लूप से लूप लेके ये निकाला और इसको हमने इस तरह स्लिप कर दिया। फिर ये देखें ये वाला लूप लिया और सामने वाला लूप लिया। ठीक है, ऐसे हमने इसको ज्वाइंट करना है या आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये देखें आसानी से हो जाता है, ये लूप लिया और ये 2 लूप लिए। ठीक है, या आप सुई से बंद कर लिएगा। ठीक है, ऐसे इस तरह निकाल के ये मैं पूरा इसी तरह बना के कंप्लीट करूँगी। सिर्फ आपको दिखाने का मकसद है कि मैं इस तरह बना रही हूँ। आप चाहें तो इसको सुई से यानी निडल से बना सकते हैं आप। जी, तो देखिए मैंने दोनों जो है वो सॉक्स इस तरह, आप बूट कह लें सॉक्स कह लें, बीच में से इस तरह सिलाई करने के बाद यहाँ मैंने बनाया है और फिर ये चीज़ तो देखिए मैंने आपको दिखा दी थी। अब मैं आपको इसकी लेंथ बता देती हूँ। कुल टोटल ये आपको अपने बच्चे के हिसाब से लेंथ रखिएगा, फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ से आप यहाँ पर जहाँ मैंने होल डाले थे, यहाँ जो मेरी है आपको ये डोरी दिख रही है, ये इस तरह आप देखें तो मैंने 12 इंच के करीब इसको जो है वो बना के यहाँ पर कंप्लीट किया है। ठीक है, यहाँ से आप देखें मैंने इसको कुल टोटल 12 इंच की लंबाई रखी है, क्योंकि हम यहाँ पर तो सॉक्स है इसको हम नहीं नापेंगे, हमने नापना है यहाँ से और यहाँ तक। तो कुल टोटल 12 इंच के करीब मैंने इसकी लंबाई रखी है। और ये वाली जो डोरी आप देख सकते हैं ये मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी है, मैं पहले ही बनाना सिखा चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पे जाइए, मतलब मेरी वीडियो खोल के देखिएगा, उसमें आपको ये डोरी मिल जाएगी। यहाँ के लिए मैं आपको डोरी बनाना सिखा देती हूँ कि यहाँ पर हम किस तरह डोरी बनाएंगे। जी, तो देखिए यहाँ बनाने के लिए मैं 3 फंदे लूँगी और मेरे इस तरह ये दोनों डबल पॉइंट निडल है, ये गले बनाने के लिए काम आती है। इसको नहीं हो तो आप सर्कुलर निडल से भी बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह लेके मैं ये पहले 3 फंदे लूँगी। जिस तरह हम फंदे कास्ट ऑन करते हैं इस तरह लेके हम 3 फंदे कास्ट ऑन कर लेंगे। ये 2 हो गए और ये हमारा तीसरा। ठीक है, ये लिया। अब हमने देखिए यहाँ हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम पलट लेते हैं। इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर इस तरह इस तरफ लेकर आ जाएंगे और ये जो आपको ये दिख रहा है धागा, हमने क्या करना है कि ये इस तरह बनाना है। ठीक है, ये लेके निट करके हमें बनाना है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कोई सी भी डोरी इसके अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह ये बनाया। ठीक है, इस तरह छोड़ देंगे, वापस दोबारा से इसको इस तरफ लेकर आएंगे और बनाना हमें इस तरफ से ही है, यानी सीधी तरफ से। ठीक है, फिर हमने इसको इस तरह बनाएंगे। ठीक है, ये तमाम फंदे हम नेट ही करके ले रहे हैं। तो इस तरह ये अब मैं आपको थोड़ा सा बना लूँ, ये देखें इस तरह ये हमारी डोरी बनना शुरू हो जाएगी। फिर हमने दोबारा से देखें इसको इस तरफ लेकर आना है और ये इस तरह, ये देखें धागा हमारा ये इस तरह आएगा। तो ये हमने सीधी करके इसको दोनों तरफ से, क्योंकि नेट करके बना रहे हैं हम। ठीक है, एक दफ़ा और देखिएगा, ये देखें डोरी बनना शुरू हो गई। अब ये देखें इसको हम अपनी तरफ इस तरफ ले आएंगे और इसको यहीं से बनाएंगे। अब जितनी बड़ी डोरी हम मुझे ज़रूरत होगी वो बना के फिर मैं इसको जो है वो लगाऊंगी।
बस इसी तरह मैं बनाती चली जाऊँगी। ठीक है, ये मैंने आपको दिखा दी डोरी किस तरह बननी है। तो देखिए डोरी मैंने इस तरह लगा ली है, यहाँ से मैं डालती हुई आई हूँ और ये वाला सिरा मैंने इधर से निकाल लिया है। ठीक है, तो देखें कितनी खूबसूरत सा इसका लुक है। और अगर आप ग्राम की यानी ऊन की बात करें तो मेरे पास यहाँ पर 160 ग्राम के करीब ऊन था, यानी 80 ग्राम के पास मेरे 2 बॉल थे, उसमें से दूसरे बॉल में से ये मेरा ऊन जो है वो बच गया है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की मेरी कोशिश आपको पसंद आई होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।